गेटवे क्लासेस। तो कंट्रोल सिस्टम चल रहा है, यूनिट नंबर 4 चल रही है हमारी। और आज जो लेक्चर हम करने जा रहे हैं यूनिट नंबर 4 में वो रहेगा बॉडी प्लॉट पर। देखिए, स्टेबिलिटी को एनालाइज करने के बहुत सारे तरीके हैं। आपने पोलर प्लॉट से भी किया, आपने न्यूक्विस्ट प्लॉट से भी किया, आपने राउथ हर्विट्ज से भी किया। ठीक है, अभी हमारे पास जो मेथड चल रहे हैं सारे फ्रीक्वेंसी डोमेन एनालिसिस के चल रहे हैं। फ्रीक्वेंसी रेस्पॉन्स के बेसिस पे हम स्टेबिलिटी को एनालाइज कर रहे हैं, राइट। पोलर प्लॉट में और इन दोनों में थोड़ा सा डिफरेंस है, वो क्या डिफरेंस है वो भी हम समझेंगे। ठीक है, पोलर प्लॉट में क्या रहेगा, पोलर अच्छा अगर हम इसकी बात करें तो हम बॉडी प्लॉट को करेंगे। ठीक है, वो सारी चीजें हो जाएंगी, गेन मार्जिन, फेज मार्जिन, वो सारी चीजें इसमें कवर होंगी। तो बॉडी प्लॉट क्या है, ये भी एक ग्राफिकल मेथड है टू डिटरमाइन द स्टेबिलिटी ऑफ ए सिस्टम। स्टेबिलिटी आप निकाल सकते हो सिस्टम से, लेकिन इसमें क्या है कि दो तरीके के प्लॉट्स होते हैं। देखो, दो तरीके के पोलर में भी थे, वहां भी आप फेज का प्लॉट करते हो और मैग्नीट्यूड, लेकिन वो एक ही जगह हो जाता है। मैग्नीट्यूड प्लॉट और फेज प्लॉट एक ही ग्राफ पे बन जाता है, तो वो एक तरीका अलग है। लेकिन इसमें क्या करेंगे, आप मैग्नीट्यूड प्लॉट को अलग बनाएंगे, फेज प्लॉट को अलग बनाएंगे। तो दो तरह के प्लॉट बनेंगे, एक तो बनेगा मैग्नीट्यूड वर्सेस फ्रीक्वेंसी। हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू गेटवे क्लासेस। तो कंट्रोल सिस्टम चल रहा है, यूनिट नंबर 4 चल रही है हमारी। और आज जो लेक्चर हम करने जा रहे हैं यूनिट नंबर 4 में वो रहेगा बॉडी प्लॉट पर। देखिए, स्टेबिलिटी को एनालाइज करने के बहुत सारे तरीके हैं। आपने पोलर प्लॉट से भी किया, आपने न्यूक्विस्ट प्लॉट से भी किया, आपने राउथ हर्विट्ज से भी किया। ठीक है, अभी हमारे पास जो मेथड चल रहे हैं सारे फ्रीक्वेंसी डोमेन एनालिसिस के चल रहे हैं। फ्रीक्वेंसी रेस्पॉन्स के बेसिस पे हम स्टेबिलिटी को एनालाइज कर रहे हैं, राइट। पोलर प्लॉट में और इन दोनों में थोड़ा सा डिफरेंस है, वो क्या डिफरेंस है वो भी हम समझेंगे। ठीक है, पोलर प्लॉट में क्या रहेगा, पोलर अच्छा अगर हम इसकी बात करें तो हम बॉडी प्लॉट को करेंगे। ठीक है, वो सारी चीजें हो जाएंगी, गेन मार्जिन, फेज मार्जिन, वो सारी चीजें इसमें कवर होंगी। तो बॉडी प्लॉट क्या है, ये भी एक ग्राफिकल मेथड है टू डिटरमाइन द स्टेबिलिटी ऑफ ए सिस्टम। स्टेबिलिटी आप निकाल सकते हो सिस्टम से, लेकिन इसमें क्या है कि दो तरीके के प्लॉट्स होते हैं। देखो, दो तरीके के पोलर में भी थे, वहां भी आप फेज का प्लॉट करते हो और मैग्नीट्यूड, लेकिन वो एक ही जगह हो जाता है। मैग्नीट्यूड प्लॉट और फेज प्लॉट एक ही ग्राफ पे बन जाता है, तो वो एक तरीका अलग है। लेकिन इसमें क्या करेंगे, आप मैग्नीट्यूड प्लॉट को अलग बनाएंगे, फेज प्लॉट को अलग बनाएंगे। तो दो तरह के प्लॉट बनेंगे, एक तो बनेगा मैग्नीट्यूड वर्सेस फ्रीक्वेंसी प्लॉट और एक बनेगा आपका फेज वर्सेस फ्रीक्वेंसी प्लॉट। तो दो प्लॉट बनाएंगे, कौन कौन से, एक तो बनाएंगे बॉड मैग्नीट्यूड प्लॉट, फ्रीक्वेंसी के एक्सिस पे बनेगा, और दूसरा होता है बॉड फेज प्लॉट, जो फेज को प्लॉट करेंगे। वहां पर भी यही काम कर रहे थे, राम ने ऐसा कुछ नहीं कि इसमें भी कुछ बहुत ज्यादा अलग चीजें करेंगे, लेकिन इसको करने का तरीका बहुत अलग है, बिल्कुल डिफरेंट तरीका है जो अब तक आपने नहीं पढ़ा होगा। कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट बता देता हूँ बॉड प्लॉट के बारे में। एक तो ये नॉर्मल ग्राफ पेपर पे नहीं बनता, इसमें जो फ्रीक्वेंसी है वो लॉग स्केल पे ली जाती है। यहाँ जो पेपर यूज किया जाता है बेटा, वो सेमी लॉग पेपर यूज किया जाता है। दिखाऊंगा अभी क्या होता है सेमी लॉग पेपर। सेमी लॉग पेपर में क्या होता है कि ये वाला जो स्केल होता है जिसपे हम फ्रीक्वेंसी लेते हैं, ये लॉग स्केल होता है। इसको क्या बोलते हैं, लॉग स्केल होता है। लेकिन ये वाला जो होता है ये नॉर्मल स्केल होता है। जो आपके नॉर्मल ग्राफ पेपर में होता है ये कुछ इस तरह का होता है। ग्राफ लॉग स्केल में और नॉर्मल स्केल में डिफरेंस ये होता है कि यहाँ जो डिवीजन होगा वो इक्वल डिस्टेंस पे होगा, इस तरह से। लेकिन यहाँ जो होगा, पहला डिवीजन अगर यहाँ है, दूसरा डिवीजन यहाँ होगा, तीसरा डिवीजन यहाँ होगा, चौथा डिवीजन यहाँ होगा, पांचवा यहाँ होगा, छठा यहाँ होगा, सातवां, आठवां, नौवां, 10वां, इस तरह से। मतलब पहला सबसे बड़ा होगा, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा, फिर ये पूरा एक डिकेड बन जाता है। तो ये एक लॉग स्केल कहलाता है। लॉग स्केल के अपने बेनिफिट है। ठीक है, क्या बेनिफिट है वो भी बताता हूँ अभी। लॉग स्केल आपको वाइडर रेंज ऑफ फ्रीक्वेंसी बताता है, इसको कवर कर सकता है। मतलब इसमें क्या करोगे आप, 0, 1, 2, 3 इस तरह से करोगे, लेकिन यहाँ क्या करोगे, 0, 1, 2, 3 से लेके 10 तक करोगे। 10 के बाद फिर सीधे 20 आएगा, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, फिर 100 के बाद 200, 300, 400। तो एक स्केल पे आप हाई फ्रीक्वेंसी को भी रिप्रेजेंट कर सकते हो। तो दिस इज द रीजन कि हम इसको भी यहाँ पर यूज कर सकते हैं। ये लो से हाई फ्रीक्वेंसी बैंडविड्थ को भी रिप्रेजेंट कराने में पॉसिबल रहता है। ठीक है जी, तो एक तो ये हो गया। दूसरा, एडिशन ऑफ पोल्स एंड जीरो कैन बी इजीली एनालाइज्ड। आप ग्राफ को देख के बता दोगे कि कहाँ पे पोल ऐड हो रहा है, कहाँ पे जीरो ऐड हो रहा है। ये बड़ा सिंपल होता है कि मतलब पोल जीरो का जो एडिशन होता है बॉडी प्लॉट पे, वो बहुत इजीली विजिबल हो जाता है। मतलब आपके सामने ग्राफ अगर है तो आप देख के बता दोगे कहाँ पे पोल ऐड हो रहा है, कहाँ पे जीरो ऐड हो रहा है, कहाँ पे क्या हो रहा है। वो चीजें बहुत आसान हो जाती हैं। दूसरा, बॉडी प्लॉट जो है वो केवल मिनिमम फेज सिस्टम के लिए यूज किया जाता है, केवल मिनिमम फेज सिस्टम के लिए ही यूज किया जाता है। ठीक है,
नॉन मिनिमम फेज सिस्टम के लिए हम इसको यूज नहीं करते। अब आप कहोगे सर मिनिमम फेज सिस्टम क्या है, आते हैं उस पर भी। ठीक है, अगर हम बात करें मिनिमम एंड नॉन मिनिमम फेज सिस्टम, तो नॉन मिनिमम फेज सिस्टम और मिनिमम फेज सिस्टम में क्या होता है कि मिनिमम फेज सिस्टम उसको बोलते हैं ऐसा सिस्टम जिसके सारे पोल्स, सारे जीरोस केवल लेफ्ट साइड में लाई करते हो। अगर कोई भी राइट में चला गया तो वो मिनिमम फेज सिस्टम नहीं कहलाएगा। तो एक ऐसा सिस्टम, फॉर एग्जांपल हमने एक एग्जांपल ले लिया कि जीएस इक्वल टू एस प्लस वन अपॉन एस इंटू एस प्लस टू एस प्लस थ्री। ये क्या हो जाएगा, इसके सारे जीरोस सब हमारे किधर आएंगे, लेफ्ट हाफ में आएंगे, राइट हाफ में कोई भी नहीं जाएगा। तो इसको हम क्या बोलते हैं, एक मिनिमम फेज सिस्टम। लेकिन मिनिमम फेज सिस्टम जनरली हमारा कैसा होता है, नॉर्मली ये स्टेबल सिस्टम कहलाता है। अब नॉर्मली वर्ड इसलिए यूज करना पड़ता है क्योंकि 100% एक्यूरेट नहीं है। ऐसा नहीं है कि ये 100% आपका स्टेबल होगा ही होगा। मान लीजिए कि अगर आपके पास s प्लस वन अपॉन एस स्क्वायर प्लस थ्री एस प्लस फोर है, तो जब ओरिजिन पे एक से ज्यादा पोल आने शुरू हो जाते हैं, जब ओरिजिन पे एक से ज्यादा पोल आने शुरू हो जाते हैं, वो सिस्टम अनस्टेबल बन ही जाता है, मतलब बनेगा ही बनेगा। वो आप चेक करेंगे तो बनेगा। आप पीछे के सारे क्वेश्चन चेक करो, जहाँ पे एस स्क्वायर एस क्यूब आ जाता है वो अनस्टेबल हो जाता है। तो ये एक मिनिमम फेज सिस्टम है, लेकिन ये सिस्टम अनस्टेबल हो गया, ये सिस्टम स्टेबल है, तो कुछ भी हो सकता है। बट हम जनरली इस तरह का सिस्टम यूज करते हैं जहाँ पे ओरिजिन पे या तो पोल ना हो या फिर हमारा एक आधी पोल। ज्यादा पोल अगर होंगे, एक से ज्यादा पोल होंगे, तो वो सिस्टम अनस्टेबल है, भले ही वो मिनिमम फेज सिस्टम है। नॉन मिनिमम फेज सिस्टम इसका उल्टा हो गया, यानी कि अगर एक भी पोल या जीरो आपका राइट हाफ में चला गया तो वो हमारा क्या कहलाएगा, नॉन मिनिमम फेज सिस्टम। इट इज जनरली अनस्टेबल, बट इसमें भी स्टेबल वाले केस हो सकते हैं। कैसे, अगर हम एग्जांपल की बात करें तो जीएस क्या हो सकता है कि भाई मान लीजिए 10 अपॉन एस इंटू एस माइनस वन एस प्लस टू। अब इसमें ये वाला जो पोल है एस माइनस वन, ये किधर पहुंच जाएगा, प्लस वन पे पहुंच जाएगा। और अगर ये प्लस वन पे पहुंच गया तो ये नॉन मिनिमम फेज सिस्टम कहलाएगा। और ये अनस्टेबल तो होगा ही होगा क्योंकि राइट साइड में पोल चला गया। लेकिन मान लीजिए कि अगर मेरा एक सिस्टम है 10 इंटू एस माइनस वन अपॉन एस प्लस टू एस प्लस थ्री। अब इसका एक जीरो जो है वो राइट साइड में है, लेकिन पोल तो दोनों लेफ्ट हाफ में ही है, पोल तो हमारे दोनों लेफ्ट हाफ में, एक जीरो राइट साइड में। तो ये एक नॉन मिनिमम फेज सिस्टम तो है क्योंकि इसका जीरो राइट साइड में चला गया। कोई भी या तो एक जीरो या पोल अगर वो राइट साइड में पहुंच जाता है तो हम उसको नॉन मिनिमम फेज सिस्टम बोलते हैं। तो ये भी नॉन मिनिमम फेज सिस्टम है क्योंकि जीरो पहुंच रहा है, लेकिन जीरो से हमारी स्टेबिलिटी अफेक्ट नहीं हो रही है। हमारी जो स्टेबिलिटी अफेक्ट होती है वो पोल से होती है। अगर पोल पहुंच जाता तो सिस्टम अनस्टेबल हो जाता है। यानी कि ये एक नॉन मिनिमम फेज सिस्टम है जो कि स्टेबल है, जो कैसा है, स्टेबल है। जबकि ये वाला क्या होगा, अनस्टेबल हो जाएगा। तो 100% ये कहना पॉसिबल नहीं है कि अगर मिनिमम फेज सिस्टम है तो वो स्टेबल होगा ही होगा, या एक नॉन मिनिमम फेज सिस्टम है तो वो अनस्टेबल होगा ही होगा। वो डिपेंडिंग अपॉन क्वेश्चन डिपेंड करेगा कि कैसा क्या सिचुएशन है। जैसे इसमें हमने दोनों चीजें बात की, ये एक स्टेबल सिस्टम है, ठीक है, भले ही ये, ठीक है, और ये एक अनस्टेबल सिस्टम है। अब निकाल के देख लो ये कैसा होगा, अनस्टेबल सिस्टम होगा। है दोनों मिनिमम फेज सिस्टम ही है, दोनों कैसे, मिनिमम फेज सिस्टम। तीसरे पॉइंट की बात करें तो फेज बिहेवियर। इसका जो नॉन मिनिमम फेज सिस्टम होता है ये 0 से 90 डिग्री के बीच में चलता है, 0 से -90 के बीच में, ठीक है। ये जो नॉन मिनिमम फेज सिस्टम रहेगा, इसका जो फेज बिहेवियर होगा, जो फेज रेस्पॉन्स होगा, वो कहां से कहां तक होगा, 0 से -90 के बीच में होगा। लेकिन जो नॉन मिनिमम फेज सिस्टम होगा वो इससे भी आगे जाएगा, 90 के बाद 180 भी जाएगा, 270 भी जाएगा। तो आप देखो जब हमारा एक पोल होता है, जब ये हमारा सिंगल पोल है तो ये -90 डिग्री पे तो यही पहुंच जाता है, ठीक है। उसके बाद फिर चीजें माइनस होनी शुरू होती है, प्लस माइनस होनी शुरू होती है, तो पता चलेगा कि सिस्टम में हमारा कहाँ जा रहा है। यानी कि अगर ओवरऑल फेज एंगल 90 से आगे जा रहा है तो वो मिनिमम फेज सिस्टम फिर नहीं रह जाएगा, अनस्टेबल हो जाएगा। इसमें क्या होता है कि चूंकि अगर मान लीजिए एस स्क्वायर आ गया तो एस स्क्वायर का मतलब -180 तो बेटा यहीं आ गया ना, -180 तो यहीं लाई कर गया, तो ये वैसे ही आपका अनस्टेबल हो गया। तो इसलिए जो हमारा मिनिमम फेज सिस्टम होता है 0 से -90 के बीच में होता है। ये चीजें सारी हम पहले पढ़ चुके हैं कि क्यों ये -180 होगा, कि तो सब पोलर प्लॉट में और न्यूक्विस्ट में हमने करा है, कैसे फेज एंगल निकालते हैं। फेज एंगल निकालना अब हमारे लिए कोई नई चीज नहीं रह जाएगी। तो ये बात हुई बेस सिस्टम और मिनिमम फेज सिस्टम। ये क्वेश्चन आपका 23-24 में 2 नंबर में पूछा गया।
बात करेंगे लॉग स्केल की, तो देखिए लॉग स्केल कुछ इस तरह का दिखता है। अब आपको समझ में आ रहा होगा कि यार ये क्या बवाल है। टेंशन नहीं लेना बेटा, घबराना बिल्कुल नहीं है। ये वाला जो स्केल होता है, ये स्केल हमारा कहलाता है लॉग स्केल। ये स्केल क्या कहलाता है हमारा? लॉग स्केल। ठीक है, ये वाला स्केल, ये होता है हमारा लॉग स्केल। ठीक है, और इस स्केल पे हम ओमेगा को रिप्रेजेंट करते हैं। किसको रिप्रेजेंट करते हैं? ओमेगा को। ध्यान रखिएगा, कई बार ऐसा होता है कि किसी बुक में या कहीं पे भी ये चीज मिस्टेक हो जाती है कि यहाँ पर लॉग ओमेगा लिख देते हैं। बेटा ये ऑलरेडी लॉग स्केल है। अगर कोई चीज लॉग स्केल पे रिप्रेजेंटेड है ओमेगा, इट मीन्स कि वो लॉग ओमेगा ही है। और अगर आपने इसको भी लॉग ओमेगा लिख दिया तो इसका मतलब आप क्या निकाल रहे हो? लॉग ऑफ लॉग ओमेगा। फिर आप निकाल लो, मान लीजिए मैंने यहाँ पे लॉग ओमेगा लिख दिया और यहाँ पे मैंने फ्रीक्वेंसी लिख दी 2। तो इस 2 का मतलब क्या है कि ये log 2 तो है, ठीक है, लेकिन इसका भी आप log ले रहे हो, log ऑफ log 2, तो वो गलत हो जाता है। तो हमेशा यहाँ पे log ओमेगा नहीं लिखना है, केवल ओमेगा लिख के छोड़ देना। तो दिस इज माई ओमेगा स्केल, फ्रीक्वेंसी स्केल। हमेशा जो एक्स एक्सेस होगा वो मेरा फ्रीक्वेंसी एक्सेस होगा। ठीक है, और इधर की तरफ यहां पर अगर मैं देखूं तो यहां पर मैं मैग्नीट्यूड रिप्रेजेंट कर सकता हूं। ठीक है, इस एक्सेस पे मैं क्या रिप्रेजेंट करूंगा? मैग्नीट्यूड। तो यहां पर अगर आप देखें तो डिवीजन कैसे? मेरे इवन डिवीजन है। देखो एक इक्वल डिस्टेंस पे है, इक्वल डिस्टेंस पे डिवीजन है। लेकिन इधर ऐसा नहीं है। इधर क्या है? पहला जो डिवीजन है वो देखिए, अगर हम यहाँ पे देख लेता हूँ, पहला डिवीजन यहाँ से यहाँ तक है। ठीक है, ये मेरा पहला डिवीजन है। तो मैं इसको अगर 0 बोल रहा हूँ तो इसको 1 बोलूंगा। फिर उसके बाद दूसरा डिवीजन मेरा यहाँ पर है। नहीं, एक सेकेंड, पहला डिवीजन मेरा ये है। ठीक है, उसके बाद दूसरा डिवीजन मेरा ये है। ठीक है, तीसरा डिवीजन ये है, चौथा डिवीजन ये है, पांचवा ये है। ठीक है, छठा फिर ये है। आप देखिए डिवीजन मेरे कैसे होते चले जा रहे हैं? डिक्रीज होते चले जा रहे हैं। डिवीजन मेरे कैसे होते चले जा रहे हैं? डिक्रीज होते चले जा रहे हैं। ये जो है खाने, इससे क्या पता चल रहा है कि मेरा पहला जो बॉक्स है वो ज्यादा लेंथ का है, फिर उसके बाद घटता चला जा रहा है। यही होता है मेरा लॉग स्केल, यही होता है हमारा लॉग स्केल। अब इसमें क्या होगा कि 0 से लेके 10 तक, जब तक ये बिल्कुल इसी विड्थ का रिपीट नहीं हो जाता, एक डिकेड कहलाता है। इसको हम क्या बोलते हैं? डिकेड। तो हम क्या बोलते हैं बेटा? डिकेड। डिकेड का मतलब होता है सेट ऑफ 10, मल्टीपल ऑफ 10 में चलता है। जैसे यहाँ पर चलेगा 0 के बाद 1, 1 चलेगा, 1 के बाद 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। 10 के बाद क्या आएगा? 11 नहीं आएगा। अब 10 के बाद क्या आएगा? 20 आएगा। 10 के बाद क्या आएगा? 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, फिर यहाँ 100 आएगा। 100 के बाद 200, 300, 400, फिर ये 1000 आएगा। ठीक है, फिर ये 10,000 आएगा। ठीक है, तो इस तरह से ये 10 के मल्टीपल में चलता है। यानी कि एक डिकेड के बाद जो हमारा नंबर सिस्टम शुरू होगा वो मल्टीपल ऑफ 10 में शुरू हो जाएगा। ठीक है, तो 1 से 10 तक हमने बनाया, फिर 10 से 20 तक बनाया, सॉरी 10 से 100 तक बनाया, 100 से 1000 तक बनाया, 1000 से 10,000 तक बनाया, 10,000 से 1 लाख तक बनाया, 1 लाख से 10 लाख तक बनाएंगे। तो इस तरह से हम उसको प्रोसीड करेंगे। तो आप देखो यही इसी स्केल पे मैं 10 लाख, 50 लाख, 1 करोड़ तक की फ्रीक्वेंसी को शो कर सकता हूँ। ठीक है, जबकि पोलर प्लॉट में ऐसा करना पॉसिबल नहीं था क्योंकि वहां पे इक्वल डिवीजन था। इसीलिए हम बोलते हैं कि बॉर्डर प्लॉट में जो है वो हायर फ्रीक्वेंसी को रिप्रेजेंट करना थोड़ा सा आसान होता है। अभी इसको आप समझ के चलिए। तो ऊपर की तरफ हम मैग्नीट्यूड दिखाते हैं और इसी स्केल पे बेटा हम फेज भी दिखाते हैं। इसी स्केल पे हम फेज भी दिखाते हैं। तो जनरली करते क्या है, जैसे ऊपर की तरफ मैग्नीट्यूड प्लॉट बना दिया, नीचे ये वाला एक और रेफरेंस ले लिया, इस पर हम क्या बनाते हैं? फेज प्लॉट बना देते हैं। फिर ये हमारा फेज को रिप्रेजेंट करेगा। ये किसको रिप्रेजेंट करेगा? फेज को रिप्रेजेंट करेगा। तो दो तरीके के प्लॉट हम बनाते हैं जिसमें हम मैग्नीट्यूड भी रिप्रेजेंट करते हैं, फेज को भी रिप्रेजेंट करते हैं। तो एक ये वाला जो प्लॉट बन के आएगा ये कुछ इस तरह से चलेगा, इस तरह से करके बनेगा, तो ये मैग्नीट्यूड प्लॉट है। और ये हमारा कुछ इस तरह से बनेगा, तो ये हमारा फेज प्लॉट कहलाएगा। तो मैग्नीट्यूड और फेज प्लॉट दोनों एक ही जगह पे हम ड्रॉ करते हैं, दोनों एक ही जगह पे ड्रॉ करते हैं, सो दैट के कोई भी इसमें कंफ्यूजन ना रहे आपको। ठीक है जी, ये चीज समझ में आ गई। एक साथ ड्रॉ करने इसलिए भी जरूरी होते हैं क्योंकि यहीं से गेन मार्जिन और फेज मार्जिन दोनों के रिलेशन से निकलता है। अगर आपने अलग अलग बनाया तो आप गेन मार्जिन फेज मार्जिन नहीं निकाल पाओगे। अगर आपको गेन मार्जिन और फेज मार्जिन निकालना है तो यू नीड टू ड्रॉ दी बोथ प्लॉट ऑन सेम बॉर्डर प्लॉट। ठीक है, विद सेम स्केल, सेम फ्रीक्वेंसी डिवीजन। वो फ्रीक्वेंसी डिवीजन क्या रखना है वो हमें देखना है कि क्या रखना है, कैसे रखना है।
ठीक है, तो ये लॉग स्केल समझ में आया थोड़ा सा कि लॉग पेपर क्या होता है। अभी हम क्वेश्चन करेंगे तो और ज्यादा समझ में आएगा। बस ये ध्यान रखना है कि एक्स एक्सेस जो है वो डिकेड में चलता है। 0 से 10 क्या क्या स्केल होंगे। सपोज हम कह रहे हैं कि भाई 1 से 10, 10 से 100, 100 से 1000, ठीक है, 1000 से 10,000, तो ये डिकेड होते हैं बेटा मेरा। ये सब क्या होते हैं, डिकेड कहलाते हैं। मतलब अब मैं 10 से और 20 के बीच में नहीं, 10 से 11, 12, 13 ये सब नहीं ड्रॉ करूंगा। 10 से सीधा 20 होगा, ठीक है, 20 से फिर सीधा 30 होगा, फिर 100 होगा, 100 के बाद सीधे 200 होगा, 300 होगा, 400 होगा। इस तरह से हम लेके चलेंगे, राइट। तो ये तो हो गया डिकेड वाला हिसाब। अब आगे चलते हैं, कुछ बारीकियां जानते हैं। इस तरह का कुछ डायग्राम बनता है। देखो, ये मेरा मैग्नीट्यूड प्लॉट है, ये मेरा फेज प्लॉट है। अब आपको समझ में आ रहा होगा कि ये अगर हमने 0 dB एक्सेस लिया, इसको बोलते हैं 0 dB एक्सेस या रेफरेंस एक्सेस जिसको बोला जाता है। यहाँ पर हम मैग्नीट्यूड प्लॉट करते हैं, इसके ऊपर की तरफ प्लस लेते हैं, नीचे की तरफ माइनस। ये गेन है हमारा, प्लस 20 dB या माइनस 20 dB। ऊपर चलेंगे तो प्लस, नीचे चलेंगे तो माइनस। स्केल हमारे हाथ में है कि हम 10 का लेना चाहते हैं, 20 का लेना चाहते हैं, 40 का लेना चाहते हैं, 60 का लेना चाहते हैं। इट डिपेंड्स अपॉन द क्वेश्चन कि क्वेश्चन में किस तरह की सिचुएशंस हैं, उसके अकॉर्डिंग हम अपना स्केल जो है वो खुद सेलेक्ट करते हैं। तो जरूरी नहीं है कि 20-20 हो, आप 10-10 का भी ले सकते हो, 40 का भी ले सकते हो, 50 का भी ले सकते हो। ऐसा कोई जरूरी नहीं है। फिर ये वाला जो है, इसमें हमारा जो रेफरेंस एक्सेस होता है बेटा वो 180 का होता है। इसमें हमने अभी दिखाया नहीं है, लेकिन जो रेफरेंस एक्सेस होता है वो -180 का होता है। यहाँ पे कहीं आएगा -180, ठीक है, ये वाला, ये -180 का रेफरेंस एक्सेस होता है। और उससे ऊपर और उससे नीचे हम एंगल को शो करते हैं। नीचे एंगल घटता चला जाएगा क्योंकि पॉजिटिव में जा रहे हैं, नीचे एंगल बढ़ता चला जाएगा। और ये इस तरह का रेस्पॉन्स हम ड्रॉ करते हैं। दिस इज नोन एज फेज प्लॉट। अभी एक और मैं आपको दिखाऊंगा। अब उससे पहले टाइप ऑफ सिस्टम, वैसे तो आपको पता है, कोई ऐसी नई चीज नहीं है। टाइप ऑफ सिस्टम क्या होता है, अगर कोई भी पोल ओरिजिन पे नहीं है, जैसे 1/s+1 s+2, तो ये हो गया टाइप 1 सिस्टम, क्योंकि यहाँ पर एस की कोई भी टर्म नहीं है, ओरिजिन पे कोई पोल नहीं आएगा। s=0 नाम की कोई चीज आपको नहीं दिख रही है इस वाले केस में। लेकिन जैसे आप टाइप 1 सिस्टम की बात करोगे तो आप इसमें एक एस इंट्रोड्यूस कर देते हो, यानी कि अब आपका एक पोल ओरिजिन पे आ गया है, ठीक है। अब s=0 आपको मिल गया। फिर अगर टाइप 2 सिस्टम की बात करो, इसका मतलब 2 पोल आपके ओरिजिन पे होंगे, तो s² हो जाएगा। अगर टाइप 3 सिस्टम की बात करें तो ये s³ हो जाएगा। तो टाइप को समझना तो कोई मुश्किल नहीं है, बस यहाँ पे एस के कितने एस है वो देखना है। अगर एक एस है तो टाइप 1 सिस्टम, 2 है तो टाइप 2, 3 है तो टाइप 3, 4 है तो टाइप 4, और अगर एक भी नहीं है तो टाइप 0 सिस्टम, ठीक है। टाइप 0 सिस्टम को थोड़ा सा अलग से हमें करना होता है, थोड़ा सा अलग से। अभी आपको समझ में नहीं आएगा, क्योंकि जब हम क्वेश्चन करेंगे तभी ये चीज अच्छे से क्लियर होगी। अब एक बात आप जान लीजिए कि स्टार्टिंग पॉइंट, ग्राफ को स्टार्ट कैसे करना है, बॉडी प्लॉट को। तो 2-4 चीजें हैं जिसको हमें समझना है। जैसे सबसे पहले टाइप 0 सिस्टम थोड़ा अलग तरीके से होता है। इसमें हमें क्या करना है, टाइप 0 सिस्टम में क्योंकि एस हमारे पास नहीं है, तो हमारा जो इनिशियल स्लोप होता है वो 0 dB पर डिकेड का होता है। जो डिकेड मैंने भी बताया था कि 0 से 1, 1 से 100 या 1 से 10 तक का है। इसमें 0 dB का स्लोप, 0 dB का मतलब फ्लैट लाइन, इसमें कोई भी स्लोप नहीं है, ठीक है। अच्छा, उसके बाद स्टार्टिंग पॉइंट जो होता है इसका -20 log 10k, ये हमारा स्टार्टिंग पॉइंट होता है निकालने का। k क्या होता है, गेन होता है। वो कैसे निकलेगा वो मैं सिस्टम में आपको बताऊंगा जब एग्जांपल करेंगे कि k कैसे निकालते हैं, ठीक है। तो सबसे पहला काम आपको करना है, 0 dB पर डिकेड का स्लोप होता है इनिशियल, ये हमें पता चल गया, ठीक है। दूसरा जो स्टार्टिंग पॉइंट होगा कि कहां से ग्राफ को स्टार्ट करना है, किस पॉइंट से स्टार्ट करना है, वो मुझे पता चल गया, -20 log 10k रख के। तो ये दोनों चीजें मिल गई, इतनी इंफॉर्मेशन ही चाहिए थी। अगर हमारा टाइप 1 सिस्टम है तो टाइप 1 का मतलब एक पोल ओरिजिन पे है। एक पोल ओरिजिन का मतलब यह है कि मेरा जो इनिशियल स्लोप होगा वो एक पोल की वजह से होगा। वो कितना रहेगा, -20 dB पर डिकेड। तो अगर टाइप 1 सिस्टम है तो 1 पोल से -20 मिलता है, तो -20 dB पर डिकेड का हमारा इनिशियल स्लोप होगा। यानी कि इनिशियली जो मेरा ग्राफ होगा वो ऐसे होके जाएगा जिसका स्लोप -20 होगा, ठीक है जी। और ये जो है इंटरसेक्ट करेगा ओमेगा इक्वल टू के पे, यानी कि अगर ये 0 dB एक्सेस है, सपोज ये 0 dB एक्सेस है, ठीक है, ये 0 dB एक्सेस है, तो ये जिस पॉइंट पे कट करेगा वो पॉइंट होगा ओमेगा इक्वल टू के। के की वैल्यू कैसे निकलेगी वो मैं आपको बताऊंगा। तो 0 dB एक्सेस को ओमेगा इक्वल टू के पे ये कट करके जाएगा। तो दो इन्फॉर्मेशन मिल गई, इसी से हम ग्राफ प्लॉट कर लेंगे। एक तो भाई इनिशियल स्लोप -20 है, दूसरा ये ओमेगा इक्वल टू के पे कट करके जा रहा है, दो इन्फॉर्मेशन मिल गई। तीसरा, अगर अब आप आगे बढ़ते चले जाओ,
सिस्टम हो गया, यानी कि दो पोल ओरिजिन पे है, तो अगर एक पोल से -20 मिल रहा है तो दो पोल से कितना मिलेगा, -20 इंटू 2 यानी कि -40। तो इनिशियल स्लोप कितना हो गया, -40। और जो पहले ओमेगा इक्वल टू के पे ये कट कर रहा था, अब के पे नहीं करेगा, अब ये ओमेगा इक्वल टू रूट के पर करेगा। कितने पे करेगा, पावर जो है वो हमारी एक और इंक्रीज हो गई, या ऐसा समझ लीजिए पहले 1 थी 1/2 हो गई, अब फिर 1/3 हो जाएगी, फिर 1/4 हो जाएगी। फिर उसके बाद अगर टाइप 3 सिस्टम है तो फिर 3 पोल हो गए ओरिजिन पे, तो 3 इंटू -20 कितना हो गया, -60। तो इनिशियल स्लोप कितना हो जाएगा, -60। और कहां पर इंटरसेक्ट करेगा, रूट के पे नहीं करेगा, फिर क्यूब रूट ऑफ के पर करेगा, क्यूब रूट ऑफ के पर करेगा। फोर्थ सिस्टम होगा तो -80 का स्लोप होगा, ओमेगा इक्वल टू फोर्थ क्वाड रूट ऑफ के पे ये काम करेगा। इस तरह से ये बढ़ती चली जाएगी। हालांकि टाइप 4 सिस्टम टाइप 3 सिस्टम तक जनरली पूछा नहीं जाता है, टाइप 1 और टाइप 0 और टाइप 1 में जनरली क्वेश्चन एंड कर दिए जाते हैं, अभी हम क्वेश्चन में डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो इस तरह से आप इसको कर सकते हो। इसके अलावा फिर पूछा जाता है इफेक्ट ऑफ पोल्स एंड जीरोस। तो भैया पोल और जीरो का क्या इफेक्ट है, समझ लो सिंपल। अगर एक पोल सिंपल पोल है, सिंपल पोल का मतलब एक ही पोल है, तो एक पोल से कितना स्लोप मिलता है, -20 dB पर डिकेड। इफेक्ट ऑफ कॉम्प्लेक्स पोल, कॉम्प्लेक्स का मतलब होता है दो पोल, दो पोल होंगे ना प्लस माइनस करके, तो कितना हो गया, एक पोल से -20 है तो दो से -40, यानी कि कितना हो गया, -40। क्यों, क्योंकि दो पोल है। अगर जीरो है, सिंपल जीरो है, तो +20, पोल से -20 होता है, जीरो से +20 का स्लोप ऐड होता है। और अगर कॉम्प्लेक्स जीरो है तो फिर से दो जीरो हो गए, एक जीरो का +20 है तो दो का कितना हो गया, -40 dB पर डिकेड। अब आती है बात बहुत इंपॉर्टेंट चीज, कॉर्नर फ्रीक्वेंसी। कॉर्नर फ्रीक्वेंसी क्या होती है, द फ्रीक्वेंसी एट विच अ सिस्टम्स आउटपुट सिग्नल इज रिड्यूस्ड टू हाफ ऑफ इट्स इनपुट पावर। ठीक है, एक ऐसी फ्रीक्वेंसी जिसपे सिस्टम का जो आउटपुट है वो सिग्नल के कितना कम कर देता है, आधा कर देता है। जिस फ्रीक्वेंसी पे सिस्टम का रेस्पॉन्स आधा हो जाता है, या -3 dB पॉइंट पे मिल जाता है, या उसको कट ऑफ फ्रीक्वेंसी बोलते हैं। इसको हम क्या बोल देते हैं, कॉर्नर फ्रीक्वेंसी। एक बाउंड्रीज होती हैं फ्रीक्वेंसी की जिसपे the signal begins to significantly attenuated or weakened by filter and other circuit। अब डेफिनेशन में नहीं जाना है, डेफिनेशन पूछी भी नहीं जाती है, डेफिनेशन जनरली पूछी भी नहीं जाती। बस इतना समझ लो, कॉर्नर फ्रीक्वेंसी आपका ग्राफ ऐसे चल रहा है, जैसे ये कॉर्नर फ्रीक्वेंसी पे पहुंचेगा ये ग्राफ शिफ्ट हो जाएगा, या तो ये ग्राफ ऊपर जाएगा या ये ग्राफ नीचे चला जाएगा, मुड़ जाएगा, अपने पाथ से चेंज कर देगा। फिर कोई नेक्स्ट कॉर्नर फ्रीक्वेंसी मिली, ये फिर से अपने आप को चेंज कर देगा, फिर से कोई नेक्स्ट कॉर्नर फ्रीक्वेंसी मिली, ये फिर से चेंज कर देगा। तो जब भी ग्राफ चेंज होगा वो कहां से चेंज होगा, कॉर्नर फ्रीक्वेंसी से चेंज होगा। अब तो समझ में आ गया, कॉर्नर फ्रीक्वेंसी क्या है, जहां पे कॉर्नर जनरेट कर देगा। यानी कि हमारा ग्राफ सीधा चल रहा था, अगर कॉर्नर फ्रीक्वेंसी में पहुंचेगा तो वहां से ग्राफ डेविएट हो गया, तो ऊपर जाएगा या नीचे जाएगा, वो डिपेंड करेगा पोल है कि जीरो है। फिर आगे बढ़ रहा है, फिर नेक्स्ट कॉर्नर फ्रीक्वेंसी मिली, बढ़ते बढ़ते वहां से फिर वो शिफ्ट हो जाएगा, या तो ऊपर जाएगा, नीचे जाएगा, या सीधा निकल जाएगा, जैसे भी होगा, लेकिन वो चेंज करेगा, कंटिन्यू नहीं करेगा। फिर एक कॉर्नर फ्रीक्वेंसी मिली, फिर वो अपना पाथ चेंज करेगा। तो हर कॉर्नर फ्रीक्वेंसी पे जो ग्राफ है वो अपना पाथ चेंज करता है। हर कॉर्नर फ्रीक्वेंसी पे जो आपका प्लॉट है वो अपना पाथ चेंज करता है, और उस फ्रीक्वेंसी को हम क्या बोल देते हैं, कॉर्नर फ्रीक्वेंसी बोल देते हैं। ठीक है, अब वो कॉर्नर फ्रीक्वेंसी निकालते कैसे हैं। फॉर एग्जाम्पल आपको क्या करना है कि सपोज आपको दे दिया एक एग्जाम्पल कि भाई GS इक्वल टू 10/((+1) और S+2। अब आप क्या करो, इन सभी को 1+S की फॉर्म में कन्वर्ट कर दो। सबसे पहला काम क्या करना है, 1+S की फॉर्म में कन्वर्ट करना है। तो ये आ गया 10/((S) इंटू 1+S, ये तो हो ही जाएगा डायरेक्ट। इसको अगर करेंगे तो 2 बाहर निकालना पड़ेगा, तो अगर 2 बाहर निकाला तो कितना हो जाएगा, 1+S/(2). तो ये 2 से 10 गया 5। अब बताओ मेरा फंक्शन क्या बचा, 5/(S) इंटू 1+S और 1+S/(2). तो बेटा ये जो अब जो 5 आया है ये तो हो जाएगा मेरा k, यानी कि जब मैंने सिस्टम को 1+S की फॉर्म में कन्वर्ट कर लिया, जो कांस्टेंट बचा मेरा ऊपर वो तो कहलाता है k, तो k निकालना आ गया। और s के नीचे जो वैल्यू आ रही है, जैसे यहाँ पे आ रहा है s के नीचे 1, ये क्या कहलाएगी, कॉर्नर फ्रीक्वेंसी, ये हो जाएगी कॉर्नर फ्रीक्वेंसी। और ये 2 क्या हो जाएगा, ये भी कॉर्नर फ्रीक्वेंसी हो जाएगा। तो हर उसमें आपको कॉर्नर फ्रीक्वेंसी मिलेगी, जैसे यहाँ 1 हो गई और 2 होगी, दो कॉर्नर फ्रीक्वेंसी, एक 1 है और एक 2 है। तो दो जगह मेरा ग्राफ टर्न होगा, 1 पे होगा, चेंज करेगा अपना पाथ, और फिर 2 पे चेंज करेगा। कैसे करेगा वो बात की बात है। तो ये आप किस तरह से कॉर्नर फ्रीक्वेंसी निकालते हो वो समझ में आ गया, पर इतना ही आपको सीखना है। उसके बाद तो हम सीधे टर्मिनोलॉजी पे आ जाते हैं और क्वेश्चन को सॉल्व करना स्टार्ट कर देंगे। क्या क्या टर्मिनोलॉजी है,
भाई फेज क्रॉस ओवर फ्रीक्वेंसी आपको पता ही है, जहाँ पे ये 180 डिग्री एक्सिस को कट करके जाता है, द फ्रीक्वेंसी एट विच द फेज एंगल ऑफ ओपन लूप ट्रांसफर फंक्शन इक्वल टू -180, तो वो फेज क्रॉस ओवर फ्रीक्वेंसी। गेन क्रॉस ओवर फ्रीक्वेंसी, द फ्रीक्वेंसी एट विच द मैग्नीट्यूड ऑफ द ओपन लूप सिस्टम इज यूनिटी। निक्विस्ट में भी किया था, ये तो हर जगह करते आ रहे, तो गेन मार्जिन फेज मार्जिन की डेफिनेशन सेम है। गेन मार्जिन क्या हो जाएगा, k इक्वल टू 1/g j ओमेगा, यही आपने पहले भी किया था, ठीक है। द फेज मार्जिन क्या हो जाएगा, अमाउंट ऑफ एडिशनल फेज लेंथ, वही है जब गेन मार्जिन फेज मार्जिन जो पहले पढ़ा था, कि कितना फेज हम दे सकते हैं तो दैट द सिस्टम विल रिमेन स्टेबल, कितना एडिशनल गेन दे सकते हैं, कितना एडिशनल फेज उसको दे सकते हैं ताकि सिस्टम मेरा स्टेबल रहे। अब देखिए, अगर मेरी ओमेगा पीसी इज ग्रेटर देन ओमेगा जी, सिस्टम स्टेबल है। निक्विस्ट में भी लगाई थी यही कंडीशन, सेम कंडीशन इसमें भी है, अगर छोटा है तो अनस्टेबल है और इक्वल है तो मार्जिनली स्टेबल है। सेम कंडीशन हमने निक्विस्ट में भी यूज करी थी, बॉडी में भी यही यूज कर रहे हैं, बस दोनों में थोड़ा सा डिफरेंस ये है कि वहां अलग अलग करते थे फेज और मैग्नीट्यूड प्लॉट, एक साथ करते थे, यहाँ पे अलग अलग करेंगे, ठीक है। अब हम बात करते हैं स्टेबिलिटी की। स्टेबिलिटी में क्या होगा, मान लीजिए ये आपका मैग्नीट्यूड प्लॉट है, ये कैसा है, मैग्नीट्यूड प्लॉट है, ठीक, और ये हमारा फेज प्लॉट है। तो जहां पे ये मैग्नीट्यूड जो है 1 के इक्वल हो जाता है, यानी कि इसको कट करेगा, तो ये मेरी क्या कहलाएगी, गेन क्रॉस ओवर फ्रीक्वेंसी ओमेगा ईसी, ठीक है। और ये फेज प्लॉट है, जहां पे ये 180 डिग्री एक्सिस को कट करेगा, ये कहलाएगी मेरी फेज क्रॉस ओवर फ्रीक्वेंसी। नहीं क्या हो रहा है, यहाँ पे चल नहीं रहा, तो ये मेरा पॉइंट क्या है, फेज क्रॉस ओवर फ्रीक्वेंसी, तो इसको हम लिख देंगे ओमेगा पीसी, ठीक है जी। तो दोनों चीजें मुझे मिल गई। अब मुझे ये देखना है, अब मुझे आप ये बताओ कि इस केस में आपको क्या दिख रहा है कि ओमेगा पीसी इज ग्रेटर देन ओमेगा जीसी, साफ साफ दिख रहा है, ये बाद में आ रही है, ये पहले आ रही है। ओमेगा पीसी इज ग्रेटर देन ओमेगा जीसी, तो ये तो कंडीशन किसकी थी, स्टेबल सिस्टम की, तो ये स्टेबल है, ठीक है। अब अगर मैं इस सिस्टम की बात करूं, तो इस सिस्टम में देखो, ये तो आ गया मेरा गेन मार्जिन, ठीक है, जहां पे 1 है, सॉरी ओमेगा जीसी, और ये आ गया मेरा ओमेगा पीसी, जहां पे 180 डिग्री को कट कर रहा है, तो यहाँ पर ओमेगा पीसी इज स्मॉलर देन ओमेगा जीसी। बेटा ये एक अनस्टेबल सिस्टम है, तो ये तो हुआ सिस्टम की स्टेबिलिटी पे कमेंट। अगर बात करें फेज मार्जिन गेज मार्जिन की, तो जब ये मेरा गेन ओमेगा जीसी है, इस पॉइंट पे फेज नाप लो कितना है, तो ये जो फेज दिख रहा है ये मेरा कहलाता है फेज मार्जिन, ये क्या कहलाता है, फेज मार्जिन, ठीक है। और अगर इस फ्रीक्वेंसी पे मैं देखूं, तो जहां पे ये फ्रीक्वेंसी को ऊपर देखो और यहां पर गेन चेक करो, ये कहलाता है मेरा गेन मार्जिन। एक चीज हमेशा ध्यान रखना, जब भी गेन मार्जिन और फेज मार्जिन इन दोनों लाइंस के बीच में आ रहे होंगे, ये पॉजिटिव कहलाता है, ये सिस्टम स्टेबल होगा। अगर कोई भी एक चीज इस फेज के ऊपर चली गई या इस वाले लाइन के नीचे आ गई, मतलब ये एक जोन हो गया कि भाई ये तो हो गया 0 dB एक्सेस और ये हो गया 180 डिग्री, इनके बीच में आना चाहिए गेन मार्जिन फेज मार्जिन। अगर कोई भी किसी भी कंडीशन में ऊपर निकल गया या इधर से नीचे निकल गया, तो वो अनस्टेबल हो जाएगा। जैसे यहाँ पर होगा, कैसे, अगर मैं इस पॉइंट पे गेन मार्जिन निकालूं, तो जब ये 0 है तो मैंने गेन मार्जिन निकाला, देखो ऊपर पहुंच गया, ठीक है, और जब ये निकाल रहा हूं तो ये नीचे आ गया, ये क्या हो गया, अनस्टेबल सिस्टम है। तो बस हमें दो पहचान रखनी है कि अगर ये बीच में आ रहा है तो मेरा स्टेबल सिस्टम है, दोनों लाइनों के बीच में आना चाहिए, ठीक है। दिस इज हाउ वी कैन कैलकुलेट द स्टेबिलिटी ऑफ ए सिस्टम यूजिंग बॉडी प्लॉट, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, ये इस तरह का कुछ देखो प्लॉट होगा, मैग्नीट्यूड प्लॉट हमने बनाया, ये हमने मैटलैब से निकाले हुए हैं कुछ समझाने के लिए कि मैटलैब से आपको देखो इस तरह का प्लॉट बन के आएगा, और ये हमारा फेज प्लॉट है। अब देखो 180 डिग्री एक्सेस पे यहाँ पर कट कर रहा है, ठीक है, तो ये तो हो गया मेरा ओमेगा पीसी, और ये कहा जा रहा है, ये यहाँ पर कट कर रहा है, तो ये हो गया ओमेगा जीसी, ठीक है। अब ओमेगा जीसी पहले आ रहा है, ओमेगा पीसी बढ़ा है, तो स्टेबल सिस्टम है। यहाँ पर अगर मैं इसको नीचे बढ़ाता हूँ तो ये मेरा हो गया फेज मार्जिन, और अगर मैं इसको ऊपर बढ़ाता हूँ तो ये हो गया मेरा गेन मार्जिन, ठीक है। तो दोनों लाइनों के बीच में आ रहे हैं, ये मेरा एक्सेस था, ठीक है, ये मेरा ये वाला एक्सेस था, तो दोनों एक्सेस के बीच में आ रहे हैं ना, ये भी ऊपर आ रहा है, तो ये स्टेबल सिस्टम है। कैसा है, स्टेबल सिस्टम है। एक और एग्जांपल अगर आप देखो इस वाले को, तो यहाँ देखिए ये कट कर रहा है, तो यहाँ हो गया ओमेगा जीसी, इस पे फेज मार्जिन निकालो तो पॉजिटिव आ रहा है, ठीक है, इस पे निकालो तो कैसा आ रहा है, पॉजिटिव आ रहा है। ये फेज मार्जिन पॉजिटिव है, ये भी मेरा कैसा है, स्टेबल सिस्टम है, ये भी कैसा है, एक स्टेबल सिस्टम है। तो बनने के बाद की ये कहानी है। अगर सर सारी कहानी बता दी, ये नहीं बताया बनेगा कैसे, तो वो भी बताऊंगा कैसे बनेगा, उसको भी डिस्कस करेंगे, ठीक है।
जैसे एक क्वेश्चन देख लेते हैं, ड्रॉ द बॉडी प्लॉट ऑफ द ओपन लूप सिस्टम। अब देखो इसमें क्वेश्चन दिया हुआ है 6/1 प्लस 1.125s 1.50s 05s, ये सारा दिया हुआ है। इसको मैं दोबारा लिख लेता हूँ, GS इक्वल टू 6 इंटू 1 प्लस एस अपॉन 0.125 को लिख सकते हैं 8, ठीक है जी, और 1 प्लस एस अपॉन 2.5 को लिख सकते हैं 1/2, एंड 1 प्लस 0.04 को लिख सकते हैं 25, 1 प्लस एस अपॉन 25। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। अब यहाँ देखो सारे 1 प्लस एस की फॉर्म में है, सब 1 प्लस एस की फॉर्म में ऑलरेडी, तो हमें कन्वर्ट करने की जरूरत नहीं है। इट मीन्स ये जो वैल्यू होगी ये क्या हो जाएगी, के हो जाएगी, और 286 जो एस के नीचे आ रहा है ये सब मेरे क्या हो जाएंगे, कॉर्नर फ्रीक्वेंसी हो जाएंगी। ये सब क्या हो जाएंगे, कॉर्नर फ्रीक्वेंसी हो जाएगी। तो ये कॉर्नर फ्रीक्वेंसी हो जाएगी, ये कॉर्नर फ्रीक्वेंसी हो जाएगी, ये सब क्या है हमारी कॉर्नर फ्रीक्वेंसी, ठीक है। और ये एक वैल्यू क्या हो जाएगी मेरी, के हो जाएगी। तो देखिए के इक्वल टू कितना हो गया, 6, ठीक है। और सिस्टम कैसा है, कोई भी पोल ओरिजिन पे नहीं है, टाइप 0 सिस्टम है। तो टाइप 0 सिस्टम में इनिशियल स्लोप होता था 0, पहले लिखाया था, और स्टार्टिंग कहां से करते थे, -20 log 10 के से। तो हमने क्या किया, स्टार्टिंग पॉइंट हमारा होगा इनिशियल स्लोप, जो स्टार्टिंग पॉइंट 20 log 10 के, तो 20 log 10 6, और इसकी वैल्यू आ जाएगी 15.56। तो ये तो हो गया हमारा स्टार्टिंग पॉइंट। और इनिशियल स्लोप कितना था हमारा, 0 डिग्री। इनिशियल स्लोप कितना है मेरा, 0 dB पर डिकेड। कॉर्नर फ्रीक्वेंसी कितनी है, 2, 25 और 8, 2, 25 और 8। लेकिन हमेशा इनको यूज करना है इंक्रीजिंग ऑर्डर में, ऑलवेज यूज इन इंक्रीजिंग ऑर्डर, यूज इन इंक्रीजिंग ऑर्डर, ठीक है। तो क्या करा कि पहले ओमेगा इक्वल टू 2 लिखा, फिर ओमेगा इक्वल टू 8 लिखा, फिर ओमेगा इक्वल टू 25। अब ओमेगा इक्वल टू 2 किस चीज पे है भैया, ये तो पोल है ना, ये चीज क्या है, पोल है, ये भी पोल है, और ये क्या है, 0 है। यानी कि 2 पे मुझे क्या मिल रहा है, पोल मिल रहा है, 8 पे क्या मिल रहा है, 0 मिल रहा है, 25 पे क्या मिल रहा है, पोल मिल रहा है। अच्छा, इन सबके इनिशियल स्लोप बताए थे। अगर सिंपल पोल है तो -20, 0 है सिंपल तो +20, पोल है तो -20। अब समझ में आ गई बात। अब हमें निकालना है फाइनल स्लोप, कि फाइनल स्लोप कितना होगा ग्राफ का। तो भैया इनिशियली तो हमने 0 से स्टार्ट किया था, इनिशियली हमने क्या किया था, 0 से स्टार्ट किया था। अब 0 से बढ़ते जा रहे हैं, पहले मिली सबसे कॉर्नर फ्रीक्वेंसी 2, सबसे पहले तो 2 ही मिलेगा ना, सबसे छोटी है। जैसे ही 2 मिला एक पोल ऐड हो गया, जैसे ही 2 मिला एक पोल वहां पर ऐड हो गया। तो भैया 0 में -20 ऐड कर दो, तो 0 -20 कितना हो जाएगा, -20। ये फाइनल स्लोप हो गया। अब 2 से आगे बढ़ रहे हैं पुचुक पुचुक, ठीक है। 2 के बाद बढ़ते हुए कहां पहुंचे, 8 पे पहुंचे। जैसे ही 8 पे पहुंचे तो वहां पे क्या मिल गया, एक 0 मिल गया। क्या मिला, एक 0 मिला। 0 का स्लोप कितना था, +20। हम कितने से आ रहे थे, -20 से, तो -20 में ये +20 ऐड हो गया, तो -20 + 20 कितना हो गया, फिर से 0 हो गया। फिर आगे बढ़ना शुरू किया 8 से, बढ़ते जा रहे हैं बढ़ते जा रहे हैं, क्या फ्रीक्वेंसी मिली, 25। जैसे ही 25 पे मिले फिर एक पोल ऐड हो गया, तो 0 और -20 कितना हो जाएगा, अगेन -20। तो दिस इज माय फाइनल स्लोप, जो मेरा ओवरऑल स्लोप है वो निकल गया। ये इंडिविजुअल का स्लोप है। ये चीज समझ में आ गई। चलिए ग्राफ देखते हैं इसका। अब ये हमारा होता है बॉडी प्लॉट, ठीक है। इसको मैंने पहले ही बताया था आपको, ये स्कैंड है। तो आप जब ग्राफ पेपर लेंगे इसका, तो इसी तरह का पेपर लेंगे जिसमें कितने डिकेट दिखाई दे रहे हैं। अगर आप इसको ध्यान से देखें तो आपको कितने डिकेट दिख रहे हैं, 1, 2, 3 एंड 4, 4 डिकेट्स हैं इसके अंदर, ठीक है। अगर नीचे भी देखेंगे तो जब आप बाजार से इसको लेकर आए, तो मैं आपसे कहूंगा कि आप इसके 15-20 पेपर ले आए, बल्कि 25-30 ले आए, क्योंकि खराब भी होंगे जब आप बनाएंगे। तो आप 15-20 पेपर ले आए। आप देखो यहाँ पे ये 1 से स्टार्ट होता है 10 तक, फिर 1 से स्टार्ट होगा 10 तक, फिर 1 से स्टार्ट होगा 10 तक, फिर 1 से स्टार्ट होगा 10 तक। अब अगर इसमें आप देखो तो पहला जो बॉक्स है वो 1 से 2 तक, ये हमारा फर्स्ट बॉक्स है, इसके भी 10 डिवीजन है। फिर 2 से 3, 3 से 4, 4 से 5, 6 से 7, 7, 8 से 9, 10। यहाँ पर ओमेगा इक्वल टू 0 नहीं होता है बेटा, ओमेगा इक्वल टू 0 नहीं होता है, ये चीज हमेशा ध्यान रखना। इसमें ओमेगा इक्वल टू 0 नहीं होता है। ये ग्राफ हमेशा हमारा 1 से शुरू होता है, क्योंकि जब आप 0 पे वैल्यू निकालोगे, ओमेगा की वैल्यू को अगर 0 रखते हो और उस पे अगर आप मैग्नीट्यूड निकालते हो, तो वो आपका हमेशा इनफाइनाइट आता है। इसलिए हम 0 से नहीं यूज करते, इसको 1 से स्टार्ट करते हैं। तो ये हमारा 1 से लेके 10 तक एक डिकेड कहलाता है, ठीक है। 10 से लेके फिर अगले 10 तक दूसरा डिकेड हो गया, फिर यहां से लेके यहां तक ये तीसरा डिकेड हो गया, यहां से यहां तक ये चौथा डिकेड हो गया। तो जो ग्राफ पेपर मैं यूज कर रहा हूं यहाँ पर, उसमें 4 डिकेड है, ठीक है।
और ये जो स्केल होता है हमारा वाई एक्सिस, ये इवनली डिस्ट्रीब्यूट होता है एक नॉर्मल ग्राफ पेपर की तरह। एक नॉर्मल ग्राफ पेपर की तरह हम इसको यूज करते हैं। तो सबसे पहले क्या करना है आपको, दो ग्राफ प्लॉट करने हैं, एक मैग्नीट्यूड वर्सेस फ्रीक्वेंसी और दूसरा फेज एंगल वर्सेस फ्रीक्वेंसी। तो इतना कोशिश करो कि जो ऊपर वाला पोर्शन है उस पे मैग्नीट्यूड का बनाओ, नीचे वाले पोर्शन में फेज का बनाओ। अब हमें क्या करना है, देखो यहाँ पर अगर हम देखें तो जो हमारा इनिशियल स्लोप है वो 0 है। स्टार्टिंग पॉइंट क्या है हमारा 15.56 है। ये हमारा स्टार्टिंग पॉइंट है जहां से हमें ग्राफ को स्टार्ट करना है विद अ स्लोप ऑफ 20। तो हमें ऊपर बहुत ज्यादा रिक्वायरमेंट नहीं है, तो हम क्या कर सकते हैं, यहां पर एक थोड़ा सा ये इसके साथ में आपको मैनेज करना पड़ेगा, क्योंकि हम इसको कहीं पे भी एक एक्सेस आप ले लें। सपोज हमने ये एक्सेस ले लिया, ठीक है, ये एक्सेस हमने ले लिया, ठीक है, ये हमने एक एक्सेस ले लिया और इस एक्सेस पे हम क्या कर रहे हैं कि भाई कहां से स्टार्ट करेंगे। अब देखो इसके जो ध्यान आपको रखना है वो क्या रखना है कि हमारी कॉर्नर फ्रीक्वेंसी कहाँ है, तो उससे हमें आइडिया हो जाएगा कि हमें कहां से अपने ग्राफ को स्ट्रेट करना है, लेबलिंग कहां से करनी है। भाई फ्रीक्वेंसी की वैल्यू हम क्या रखेंगे, तो हमें पता है पहला कॉर्नर हमें 2 पे मिलेगा, यानी कि हमारे ग्राफ में 2 तो कहीं दिखना चाहिए ना। तो 2 कब दिखेगा, जब मैं 1 से 10 का कोई डिकेट लूंगा, या आप इसको 0.1 से भी स्टार्ट कर सकते थे। तो हम कहां से इसको स्टार्ट कर सकते हैं, तो हम इसको 1 से स्टार्ट कर सकते हैं, कोई इश्यू नहीं है। तो हमने क्या किया, इस ग्राफ को 1 से स्टार्ट किया। तो हमने यहाँ पर क्या लिया, ये हमने ले लिया 1, ठीक है, ये हमारा हो गया 1, ये यहां पर हो जाएगा 1, ये वाला हो जाएगा हमारा 2, ठीक है, एंड देन ये हो जाएगा हमारा 3, ठीक, ये हो जाएगा हमारा 4, ठीक, एंड ये हो जाएगा हमारा 5, ठीक, फिर ये हो जाएगा हमारा 6, फिर ये हो जाएगा 7, ठीक है, ये हो जाएगा 8, ये हो जाएगा 9, एंड ये हो जाएगा मेरा 10। फिर 10 के बाद ये हो जाएगा हमारा 20, फिर ये हो जाएगा 30, एक सेकेंड, 20 पहले ले लिया, ये 20 आएगा यहाँ, ठीक है। तो इसमें क्या होता है कि आपका जो पहला बॉक्स होगा वो बड़ा होगा, फिर वो धीरे धीरे छोटा होता चला जाएगा, 30, ठीक है, उसके बाद 40, ये 40, फिर ये 50, इस तरह से आप कहां तक पहुंचेंगे, 100 तक। 100 के बाद आप कहां पहुंचेंगे, सीधे 200, ठीक है, ये आ जाएगा। फिर आप पहुंचेंगे 300, ठीक है, इस तरह से, एंड देन आप लास्ट में पहुंचेंगे 1000 तक। तो आप ये देखिए हर हर डिकेड में आप 10 से मल्टीप्लाई करते चले जा रहे हो। जैसे 1 का डिकेड होगा 10, तो ये एक डिकेड हो गया, 2 का डिकेड होगा 20, तो 2 से 20 भी एक डिकेड होगा, 3 से 30 भी एक डिकेड होगा, 4 से 40 भी एक डिकेड होगा, 5 से 50 भी एक डिकेड होगा, 10 से 100 भी एक डिकेड होगा। तो डिकेड इज नॉट जस्ट कि 1 से 100 तक आपको लेना है, 1 से 10 तक लेना है, नहीं, दो कंसेक्यूटिव 10 से मल्टीप्लाई कर दो। 2 का डिकेट देखना है तो 20 पे होगा, 3 का देखना है तो 30 पे होगा, 5 का देखना है तो 50 पे होगा, 50 का डिकेट देखना है तो 50 इंटू 10 500 पे होगा। तो 50 से 500 के बीच में एक डिकेट होगा, 30 से 300 के बीच में एक डिकेड होगा। तो इस तरह से आप डिकेड्स को आइडेंटिफाई कर सकते हैं। ये मैंने आपको बता दिया, ठीक है जी। अब हम क्या करते हैं, इनिशियली हम स्टार्ट करते हैं। तो अब हमने क्या करना शुरू किया, इसको मानना शुरू किया। जैसे यहां पर हमने ले लिया 20, ठीक है, 1 2 3, 1 2 3, ये हो गया हमारा 40, ठीक है, 1 2 3, और ये हो गया हमारा 60, ठीक है जी। इसी तरह से हम इसको ले लेंगे, ये हो जाएगा हमारा 20, -20 ले लेंगे इसको, ये हो जाएगा -40, ये हो जाएगा हमारा -60। तो ये अब हमारा मैग्नीट्यूड हो गया इस एंगल, इस वाले पे, और इस पे हमारा फ्रीक्वेंसी आ गई। अब आप इसको ध्यान से समझिए कि हम इसको करना कैसे है, ठीक है जी। सबसे पहले हमें देखना है कि हमारा स्टार्टिंग पॉइंट क्या है। तो बेटा स्टार्टिंग पॉइंट है 15.56, 15.5। तो 15.5 कहां पर आएगा वो आपको देखना है। तो सबसे पहले 15.5 देखा, ये तो 20 है, तो इसके 3 खाने लिए 10, और ये हो जाएगा हमारे पास 20 में हमने 3 लिए हैं, तो इसका आधा हो जाएगा 10, यहां पर हो गया।
और 15 लगभग हमारा ये हो जाएंगे। थोड़ा सा ये स्कैन है ना, तो इसमें ये खाने विजिबल नहीं है। 1 से लेके 10, 10, 20, 30, तो हम ये देखें अगर ये 30 खाने हैं तो मैं इसको यहीं पे कर देता हूँ। 30 बॉक्स है और इसको मैंने 20 पे डिवाइड किया है, तो 20 डिवाइडेड बाय 30 इंटू 15, तो 15 इंटू 2, 2 10 यानी कि अगर मैं 10 बॉक्स ले लूं तो वो मेरा 15 को रिप्रेजेंट करेगा नहीं। ये मेरा एक खाना कितने का हुआ, 20 डिवाइडेड बाय 30, 2/3 का, और 15, नहीं, ऐसे नहीं निकलेगा। इसको हम एक काम करते हैं, 1, 2, 3, यहाँ पर तो आ जाएगा 10 और 5 और चाहिए हमें, 10, 20, 10, 30, तो हम इसमें 15 हमें लेना है, तो यहाँ पर बीचों बीच तो बिल्कुल 10 आ जाएगा, और 10 के बाद हमें 5 और लेना है, यानी कि अब जो इनके बीच में बचा उसका भी आधा, यानी कि ये लगभग यहाँ आ जाएगा। ठीक है, ये 15 आ जाएगा हमारा। अब ये वैल्यू कितनी आई, 15.56 सपोज हमने ले लिया, 15.56 ले लिया। अब हमें क्या करना है कि यहाँ पर अपना ग्राफ बना देना है। यहाँ पर हमें अपना ग्राफ डॉटेड डॉटेड, क्योंकि हमारा अब ये समझना है कि जो हमारा ग्राफ है वो जीरो स्लोप है। ये कैसा स्लोप है बेटा हमारा, ये हमारा जीरो स्लोप है, 0 dB पर डिकेड। अब जब हम जीरो स्लोप बनाते हैं तो डिकेड देखने की जरूरत नहीं, क्योंकि वो तो सिंपल सीधी लाइन है। जब हम स्लोप बनाएंगे तब हम डिकेड को ज्यादा ध्यान से देखेंगे। तो यहाँ तो हमने सीधी सीधी लाइन खींच दी, ये हमारा 0 dB डिकेड हो गया। अब क्या करना है कि हमें इनिशियल स्लोप मिल गया 0 dB पर डिकेड का। अब हमें देखना है कॉर्नर फ्रीक्वेंसी। फर्स्ट कॉर्नर फ्रीक्वेंसी कितने पे मिलेगी, ओमेगा इक्वल टू 2 पे। अब यहाँ देखो ओमेगा इक्वल टू 2 कहाँ है, ये है, ये इसको यहां पर कट करेगा, ये इसको इस पॉइंट पे कट करेगा। दिस इज माई ओमेगा इक्वल टू 2। अब ओमेगा इक्वल टू 2 पे मुझे फर्स्ट कॉर्नर मिलेगा। फर्स्ट कॉर्नर मिलेगा, इसका मतलब ये कि यहां से मेरा ग्राफ टर्न होगा, यहां से मेरा ग्राफ टर्न होगा। तो ओमेगा इक्वल टू 2 पे क्या हो रहा है, कितना स्लोप मिल रहा है फाइनली मुझे, -20 dB पर डिकेड। तो मुझे पर डिकेड बनाना है 20 का स्लोप, -20 का। -20 मतलब नीचे, +20 मतलब ऊपर, बस इतना ध्यान रखना है। -20 में चीज नीचे जाएगी, +20 में वो ऊपर चलेगी। अब -20 का बनाना है तो मुझे सबसे पहले क्या चाहिए, उसका डिकेड ढूंढना पड़ेगा। अभी मैं किस पॉइंट पे खड़ा हूं, 2 पे खड़ा हूं, तो 2 का डिकेड कहां बनेगा बेटा, 20 पे बनेगा। 2 का डिकेड कहां होगा, 2 इंटू 10, 20। इस डिकेड में 20 का स्लोप है, यानी कि मैं इस पॉइंट से 20 नीचे आ जाऊं। अब अगर इस पॉइंट से 20 नीचे आऊंगा तो कितना, भाई 15 तो मेरे पास ये ऑलरेडी है ही, ठीक है। अब इसके नीचे 5 और आ जाओ लगभग, तो मेरा 20 हो जाएगा। तो ये जो पॉइंट है मेरा, ये वाला, ठीक है, यहाँ पे ये जो पॉइंट है ये मेरा क्या है, 5 समथिंग मान लो। तो यहां से यहां तक मेरा कितना हो गया, ये 20 हो गया। ये कितना हो गया, 20 हो गया। अब इस लाइन को आगे बढ़ा दो, 20 पे भी देख लो ये कहां पहुंच गया, 20 पे ये ठीक है। हम नीचे बना देते ना इसको, ये आ गया मेरा यहाँ पर। अब इस पॉइंट से इस पॉइंट के बीच में पूरा एक डिकेड है। ये यहां से यहां तक हमारा मैग्नीट्यूड कितना है, 20 है। ध्यान से समझना बेटा, बॉड प्लॉट थोड़ा कॉम्प्लेक्स है, फिर भी आपको करना तो है ही ना। ये जो है ये कितना होना चाहिए, 20 होना चाहिए, लेकिन ये एक डिकेड में ढूंढना है। तो पहले 2 का डिकेड ढूंढ लो, 2 का डिकेड 20 पे बनेगा, तो वो डिकेड हमने मार्क कर लिया कि भाई यहां से यहां तक हमारा एक डिकेड है, यहां से यहां तक ये हमारा डिकेड है, 2 से 20 तक ये क्या है, डिकेड है। इस डिकेड में कितना गेन चाहिए, 20 का। तो जिस लाइन पे आप हो वहां से 20 की लाइन बना लो। नीचे देखो 20 कहां पे मिलेगा, भाई 15 तो यही है, और 4.5 नीचे ढूंढना है, तो 4.5 नीचे मेरा इस पॉइंट पे आ गया। अब मुझे क्या करना है, यहां पर अपना ग्राफ बना देना, यानी कि इस पॉइंट को और इस पॉइंट को मिला देना है, इस पॉइंट को और इस पॉइंट को मिला देना है। ठीक है जी, ये मिल गया। तो ये जो स्लोप हुआ, ये स्लोप हो गया बेटा हमारा इस चीज का -20 का। तो यहां से यहां तक जो कॉर्नर फ्रीक्वेंसी है, यहां तक तो आप इसको कर लो सॉलिड,
यहां तक आप इसको कर लो सॉलिड। तो क्या करो, इसको भैया थोड़ा सा डार्क कर दो, ठीक है, जहां जहां तक हमारा बन गया भाई, यहां तक कॉर्नर फ्रीक्वेंसी आ गई, तो यहां तक इसको क्या कर दें हम, थोड़ा सा डार्क कर दें कि ये हमारा ग्राफ हो गया, बस यहीं तक करें। अब हम क्या करें, नेक्स्ट कॉर्नर फ्रीक्वेंसी ढूंढे भैया। नेक्स्ट कॉर्नर फ्रीक्वेंसी क्या है हमारी, 8, यानी कि हमारा जो ग्राफ है वो 8 पे शिफ्ट होगा। तो भैया 8 तो हमारा लगभग यहाँ आ गया, दिस इज माई 8, ठीक है। ये क्या है, यहाँ पर ओमेगा इक्वल टू 8 है। अब यहां से मेरा ग्राफ टर्न लेगा, यानी कि यहां तक तो मैं अपने ग्राफ को पक्का कर ही दूं ना, 8 तक। तो 8 तक मैंने क्या किया, चुपचाप इस ग्राफ को कंफर्म कर दिया कि भाई ये तो हमारा बनेगा ही बनेगा, ठीक है जी, ये बन गया। अब 8 से ये टर्न लेगा, तो सबसे पहले क्या देखना है, 8 में डीके ढूंढना है। अब देखो 8 पे कितना स्लोप है, ये 0 है, तो इसने स्लोप को 0 कर दिया। इसने क्या करा, स्लोप को 0 कर दिया। 0 करने का मतलब ये है कि अब यहाँ पे डिकेट ढूंढने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि 0 तो आपका सीधे चलता चला जाएगा। तो 0 के लिए हमें डिकेट नहीं ढूंढना होता है, 0 में तो हम आराम से ढूंढना चाहो ढूंढ लो, बट इतनी रिक्वायरमेंट नहीं है। तो यहाँ पर हमारा जो ग्राफ है वो कैसा चला जाएगा, सीधा निकल जाएगा। यहां से हमारा ग्राफ बिल्कुल सीधा एज इट इज निकल जाएगा। ये मेरा 0 dB का स्लोप आ गया, ठीक है। अब ये हुआ 8 पे आके, फिर नेक्स्ट कॉर्नर फ्रीक्वेंसी ढूंढेंगे, कितनी है, 25। 25 पे कितना स्लोप हो रहा है बेटा, -20। अब 25 पे पहुंच जाओ, कहां है 25, 20 ये है, ये 30 है, तो ये मेरा 25 है। ये कितना है, ये 30 और 40 के बीच में ये मेरा 25 है। तो यहां मुझे क्या मिला, ओमेगा इक्वल टू 25। ओमेगा इक्वल टू कितना मिल गया, 25। यहां तक मैं अपना जो ग्राफ है वो कंफर्म कर लेता हूं पहले, ठीक है। तो यहां तक मैंने क्या किया, अपने ग्राफ को पक्का कर लिया बिल्कुल, ये कर लिया, ठीक है जी, ये आ गया, ये हमारा ग्राफ बन गया। अब 25 को हमें क्या करना है, -20 का स्लोप चाहिए। कितना स्लोप चाहिए, देखो 25 पे कितना स्लोप चाहिए, -20 का। तो पहले तो जब भी स्लोप चाहिए तो डिकेट ढूंढना पड़ेगा। 25 का डिकेट कहां पहुंचेगा, 250 पे। 250 मुझे कहां पर मिलेगा, 250 मिलेगा मुझे 200 और 300 के बीच में, यानी कि ये होगा मेरा 250। ये कितना होगा, 250। तो यहां से यहां तक मेरा एक डिकेड हो गया। अब इस डिकेड में कितना स्लोप है मेरा, -20। तो पहले तो मैं ये देखूं मेरे पास अभी कितना गेन है। तो सपोज मैं कह रहा हूं कि मेरे पास एक खाने का गेन है, एक खाना मतलब हो गया मेरा लगभग ये हो गया हमारे पास 30 खाने 20 में डिवाइडेड है, तो एक खाना हो गया लगभग हमारा 1.5 या 2 का, 2 का मान लो। जैसे समझ लो कि एक खाने से नीचे एक बॉक्स हमारे पास ऊपर है, तो एक बॉक्स नीचे जाना है, तो यहाँ पे हमें 20 जाना है। ये 20 है हमारे पास है, ये 20 है, ठीक है। इसमें एक खाना ऊपर बना लो बस, ये वाला पॉइंट। तो इतना गेन मुझे चाहिए, क्योंकि पहले से मैं एक बॉक्स ऊपर था, एक बॉक्स नीचे मैंने बना दिया। तो 25 से 250 के बीच में डिकेड, और यहाँ पे मैं देखूं 20 का मुझे गेन कैसे मिलेगा। तो मैं एक खाना ऊपर था, मैंने एक खाना यहाँ से ऊपर निशान लगा लिया। अब इस पॉइंट से और इस पॉइंट तक मेरा जो गेन होगा वो कितना होगा, -20 का होगा। वो कितना होगा, -20 का होगा। और चूंकि इसके आगे कोई कॉर्नर फ्रीक्वेंसी नहीं है, तो चाहूं तो मैं इसको आगे भी बढ़ा सकता हूं। ये मैंने इसको आगे बढ़ा दिया, ठीक है जी। तो ये हो गया मेरा बॉर्डर प्लॉट, जो ग्रीन कलर से आपको दिखाया मैंने, ये हो गया हमारा बॉर्डर प्लॉट। इस तरह से आप इसको प्लॉट करेंगे। तो ये हमने बॉर्डर प्लॉट बनाया। अब इसी के साथ साथ हमें बनाना होता है बेटा फ्रीक्वेंसी प्लॉट। तो फ्रीक्वेंसी प्लॉट के लिए हम क्या करें, वापस से एक और एक्सेस ले लें। सपोज हमने ये एक्सेस ले लिया, ठीक है, ये एक्सेस हमने ले लिया, और ये एक्सेस होगा मेरा -180। ये कितना हो जाएगा हमारा, -180, -180। अब इसके बाद ये आ जाएगा -160, ये आ जाएगा -140, ये आ जाएगा -200, और इसके बाद 1 2 3 ये आ जाएगा -220, इसके बाद 1 2 3 ये आ जाएगा -240। 20 का एंगल बढ़ा दो और ये हो जाएगा -260, ठीक है जी। अब हमने क्या करना है, इसके फेज का प्लॉट करना है। फेज का प्लॉट करना है तो क्या करो, पहले जो आपको फंक्शन दिया हुआ था उसमें s इक्वल टू j ओमेगा रखो, जैसे निक्विस्ट में किया था। s इक्वल टू j ओमेगा रखा, उसका एंगल निकाल दिया। तो जैसे हमने निक्विस्ट में किया, पोलर में किया, सेम तरीके से एंगल निकाल दिया। कितना हो गया,
ये तो पोल जीरो है तो ये प्लस में आएगा tan इनवर्स 0.125 ओमेगा, ये पोल है तो माइनस में आ जाएगा माइनस tan इनवर्स 0.5 ओमेगा माइनस 0.04 ओमेगा। ये वैल्यू जब हमने रखनी शुरू की यहाँ पर तो हमें क्या मिलना शुरू हुआ, एंगल मिलना शुरू हुआ। तो कितना एंगल मिला भैया हमें, यहाँ पर आया -21.73, ठीक है, यहाँ पर आया -35.53, 5 पे आया -47.5, 10 पे आ गया -49.15। इस तरह से हमारे एंगल आने शुरू हो गए, ठीक है जी। अब ये एंगल हम यहाँ पे प्लॉट करेंगे, कितने कितने होंगे, -40 तक हम जा रहे हैं। तो यहाँ तो सिंपली आप फ्री हैंड बनाएंगे, तो शुरुआत कर रहे हैं -21 से, तो -40 और -40 के बाद -20, यानी कि ओमेगा इक्वल टू कितने पे, ओमेगा इक्वल टू 1 पे कितना आ रहा है, -21, तो ओमेगा इक्वल टू 1 पे आ रहा है -21, यानी कि यहां मेरा पॉइंट मिल गया, ये हो गया -21 पॉइंट समथिंग डिग्री, ठीक है जी। अप्रोक्सीमेशन में ले सकते हैं, 2 पे कितना मिला 35.5, तो 2 पे कितना मिला हमें, 2 पे मिला 35, तो 40 है 30, तो 2 यहाँ है हमारा, तो ये आ जाएगा लगभग यहाँ पर, ठीक है, ये आ गया हमारे पास 35.5। इसके बाद फिर हम देखेंगे 10 पे 5 पे कितना मिल रहा है 47.5, तो 5 पे चले जाएंगे, 5 ये है, 5 पे कितना मिल रहा है 47, तो 40 और ये हो जाएगा 50, तो ये लाइन आ जाएगी हमारी 47, तो 5 के लिए लगभग लाइन आ जाएगी हमारे पास ये, तो 5 पे कितना आया -47 डिग्री लगभग, और उसके बाद 10 पे आ गया 49, तो 10 पे कितना आ गया, ये 10 है, 10 पे आ गया 49, 49 आ जाएगा हमारा लगभग यहाँ, ठीक है जी, -49 डिग्री। फिर हमने निकाला कितने पे, 10 के बाद 20 पे निकाला -54, तो ये आ जाएगा -54, 10 के बाद 20 पे निकाला तो -54, थोड़ा सा और नीचे शिफ्ट हो गया, ठीक है, -54। इसके बाद जब हम निकालेंगे तो 10 पे निकालेंगे, 20 पे निकालेंगे 54, 50 पे निकाला -70, तो जब हमने 50 पे निकाला 50 आ गया, ये 50 पे आया हमारे पास -70, तो ये 60 है, तो ये आ गया हमारे पास -70, ठीक है जी। इसके बाद फिर हम देखेंगे तो ये आ जाएगा 500 पे निकाला 87.8, कोई से भी जरूरी नहीं है ये वाले पॉइंट लें, आप अपने हिसाब से कोई भी पॉइंट सेलेक्ट कर सकते हैं, बस यहाँ वैल्यू लिखनी है और ओमेगा की वैल्यू रखते चले जाने। ओमेगा की वैल्यू 1 रखा तो ये आया, 2 रखी तो ये आई, 5 रखी तो ये आया, 10 रखा तो ये आया। इक्वेशन क्या है, ये इक्वेशन है, इस इक्वेशन में ओमेगा की वैल्यू रखते चले जाओ। तो हमने जब 500 रखा तो 87.82 आया, 5 रखा तो 87.82 आया, कितने पे 500 पे, तो ये आ जाएगा 300, 500, 500 पाया 87.82, तो ये आ जाएगा 60, ये 60 100, ये आ जाएगा 87.82। तो इस तरह से बीच के आ जाएंगे। अब क्या करो, इनको बस आप फ्री हैंड मिला दो, फ्री हैंड मिला दो आप इनको, ठीक है, इनमें कुछ करने की जरूरत नहीं है। अब ये कहीं इधर कहीं जाके कटेगा, कहीं पे भी कटेगा, मैं कह रहा हूं आगे जाके ये कहीं ना कहीं तो कट करेगा इसको, तो आगे जाके कट करेगा, जहां पर भी कट करेगा वो मेरा ओमेगा पीसी होगा, वो मेरा ओमेगा पीसी होगा, फेस क्रॉस ओवर फ्रीक्वेंसी। अब अगर आप देखें आपको क्या निकाल, ये तो हो गया फेस प्लॉट, इसको हमने क्या बोल दिया कि ये है हमारा फेस प्लॉट और ये है हमारा मैग्नीट्यूड प्लॉट, ये क्या है मैग्नीट्यूड प्लॉट, ठीक है। अब अगर आप इसमें देखें गेन मार्जिन और फेज मार्जिन, तो कहां पर ये कट कर रहा है, ये कट कर रहा है बेटा इस पॉइंट पे, ये कहलाएगी मेरी ओमेगा जीसी। इसको देख लेंगे कि ये कितना आ रहा है 40 और 50 के बीच में आ रहा है, सपोज 45 आ रहा है, तो ये मेरी ओमेगा जीसी हो गई। और अगर मैं इसको नीचे बढ़ा दूं, इसको मैं क्या करूं नीचे बढ़ा दूं, ठीक है, इसको अगर मैं नीचे बढ़ा दूं ये, ठीक है, टेढ़ा हो गया, इसको अगर मैं पॉइंट को नीचे बढ़ा दूं यहां पे, ठीक है, तो ये जो होगा हमारे पास यहां से लेके यहां तक ये होगा मेरा फेज मार्जिन। अब देखो फेज मार्जिन लाइन के ऊपर आ रहा है यानी कि पॉजिटिव है, ठीक? और अगर मैं गेन मार्जिन निकालूंगा तो ये मेरा ऊपर जाएगा, यहां से मैं देखूंगा तो ये भी इस लाइन को यहीं कहीं कट करेगा, तो गेन मार्जिन भी मेरा इधर ही कहीं आएगा, गेन मार्जिन भी कैसा आएगा पॉजिटिव आएगा,
तो जब मेरा ये भी पॉजिटिव आ रहा है, ये भी पॉजिटिव आ रहा है, तो सिस्टम कैसा हो जाएगा, मेरा स्टेबल सिस्टम हो जाएगा। तो मैं कह सकता हूं कि ये वाला जो मेरा बॉडी प्लॉट है, ये एक स्टेबल सिस्टम को रिप्रेजेंट कर रहा है, या ये सिस्टम एक स्टेबल सिस्टम होगा। ठीक है, क्योंकि दोनों ही वैल्यू जो आ रही है, या आप ऐसे कह लो कि ओमेगा पीसी इज ग्रेटर देन ओमेगा जीसी आ ही रही है। यहां पर तो कट नहीं कर रहा ना, बाद में जाके कहीं कट करेगा, जहां पे भी करेगा कहीं तो आएगा, तो वहां पर हम उसको ओमेगा पीसी बोल देंगे, ये ओमेगा जीसी है, इट इज ऑलवेज ग्रेटर देन। तो ये हमारा एक स्टेबल सिस्टम बनेगा जब ये दोनों मार्जिन इन दोनों लाइनों के बीच में आते हैं, ये भी प्लस है वो भी प्लस है, गेन मार्जिन नीचे फेज मार्जिन ऊपर, इन दोनों लाइनों के बीच में आएगा, तो हमारा सिस्टम स्टेबल होगा। बस इतनी सी पहचान याद रखनी है। तो इसी इट इज अ स्टेबल सिस्टम, इट इज अ स्टेबल सिस्टम। ठीक है जी, ये बात समझ में आ गई है ना। अब एक और क्वेश्चन देख लेते हैं, एक और क्वेश्चन देख लेते हैं। ये क्वेश्चन हो गया, एक क्वेश्चन देखते हैं। अब की बार हमने टाइप 1 सिस्टम लिया है, क्योंकि हमारा एक पोल ओरिजिन पे है, तो ये हमारा कैसा है, टाइप 1 सिस्टम है। कैसा सिस्टम है बेटा, टाइप 1, क्योंकि हमारा 1 पोल ओरिजिन पे है। आपसे सारी चीजें पूछ ली, गेन क्रॉस ओवर फ्रीक्वेंसी, फेज क्रॉस ओवर फ्रीक्वेंसी, गेन मार्जिन, फेज मार्जिन, सब कुछ मारा। ठीक है, अब आप क्या करो, अब आप इसको निकालना शुरू करो। सबसे पहले हम के निकालेंगे, तो पहले तो हमें ये एंश्योर करना है कि हमारा पूरा फंक्शन 1 प्लस की फॉर्म में होना चाहिए। 1 प्लस की फॉर्म में है क्या, 1 प्लस 0.1s, 1 प्लस 0.01s, या मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूं कि GS इक्वल टू 1000 अपॉन S इंटू 1 प्लस S अपॉन 10, 1 प्लस S अपॉन 1000, 2 जीरो है ना, हाँ, तो ये 1000 आ गया। तो हमारे पास कोई जीरो नहीं है इस सिस्टम में, केवल पोल ही पोल है, और कितने पोल हैं, 3, 1 2 3। ये तो ओरिजिन पे है, तो इसको तो हम अभी देखेंगे बाद में। ये दोनों हमारी कॉर्नर फ्रीक्वेंसी को रिप्रेजेंट करेंगे। तो कितनी कॉर्नर फ्रीक्वेंसी हो गई, एक हो गई 10, एक हो गई 1000। तो के की वैल्यू कितनी आ गई, 1000, क्योंकि भाई हमारा जो कोफिशिएंट ऊपर बचा वो के है। इसमें कन्वर्ट करने के बाद तो के कितना हो गया हमारे पास, 1000, ये रहा। ठीक है, कॉर्नर फ्रीक्वेंसी कितनी हो गई, 10 और 1000। अब चूंकि ये टाइप 1 सिस्टम है, तो मैंने दो चीजें बताई थी कि टाइप 1 सिस्टम में क्योंकि यहां पर एक पोल है, तो इनिशियल स्लोप -20 होगा, क्योंकि पोल प्रेजेंट है, तो पोल की वजह से कितना स्लोप होता है, -20। तो इनिशियल स्लोप हमेशा कितना रहेगा, -20। दूसरी चीज बताई थी कि हमें यहाँ एक इंफॉर्मेशन मिलेगी कि ये 0 dB जो एक्सेस है, जो रेफरेंस एक्सेस हमने लिया है मैग्नीट्यूड प्लॉट के लिए, उसको कहां पे कट करके जाएगा। तो कहां कट करके जाएगा, ओमेगा इक्वल टू के पे कट करके जाएगा। वो कितना हो जाएगा, 1000। तो के की वैल्यू कितनी है, 1000, तो ओमेगा हो गया 1000, यानी कि 1000 पे ये कट करेगा। अच्छा जी, अब हम बाकी का स्लोप निकाल लेते हैं। कॉर्नर फ्रीक्वेंसी कितनी है, 10 से शुरू करेंगे 1000, तो ओमेगा इक्वल टू 10 पे क्या है, पोल है, 1000 पे भी पोल है। तो अभी इसका इनिशियल स्लोप कितना होगा, -20, क्योंकि पोल है। पहले से कितना स्लोप था हमारे पास, -20, -20 और मिल गया, तो -20 कितना हो गया, -40। फिर हम 1000 पे देखेंगे, तो यहां कितना मिला, -20 मिलेगा, क्योंकि पोल है। अब तक कितना हो गया था, -40, तो इसमें ऐड कर दो तो -60। ये हमारा फाइनल स्लोप हो गया बेटा। हम केवल फाइनल स्लोप को ड्रॉ करेंगे, लेकिन करेंगे कैसे, कि ऐड करते चले जाएंगे। हम ये पोल को ऐड करते, जैसे हम पोल को ऐड करेंगे -20 और डिप हो जाएगा, फिर एक पोल ऐड करेंगे और -20 डिप हो जाएगा। इस तरह से आपका ग्राफ बनेगा। ठीक है, अब इसको आप प्लॉट कर लें। ये हमने फिर से एक ग्राफ पेपर ले लिया। ठीक है, इसको हम यहां पे बना लेते हैं, या इसको यहां बना लेते हैं। ठीक है जी, ये हमने बना दिया। अब इसमें हमें कितना, देखो ऊपर की तरफ कितना स्लोप जा रहा है हमारा, -20, -40, -60। इनिशियल हम कितने से स्टार्ट कर रहे हैं, -20 से। तो देखो ये हमारे ऊपर है, और हमारी कॉर्नर फ्रीक्वेंसी का 10 पर 1000, यानी कि हमारे ग्राफ में, हमारे डिकेट्स में हम 1000 तक तो कम से कम पहुंचे हैं। तो कहां से स्टार्ट कर सकते हैं, मिनिमम फ्रीक्वेंसी हमारी 1 है और 10 है, तो हम 1 से 10 तक लें, फिर 10 से 100, 100 से 1000, 1000 से 10,000, ऐसे हम लेंगे। तो 1 से स्टार्ट करेंगे,
तो डिपेंड करेगा कि हमारी कॉर्नर फ्रीक्वेंसी क्या है, उसके हिसाब से हम स्केल सेलेक्ट करेंगे। तो अभी हमने क्या किया है कि यहाँ पर हमने पहले 1 से स्टार्ट किया, ये कितना हो जाएगा 1, 1 से लेंगे 10 तक, 10 से 100 तक, 100 से 1000 तक, ठीक है, 1000 से 10,000 तक, ठीक है, एक और जीरो लगा दो 10,000। तो ये हमारा स्केल हो गया। अच्छा, इधर की तरफ थोड़ा सिंप्लीफाई करने के लिए हम क्या करें, पिछली बार दिक्कत आ रही थी तो हम 10-10 का ले लेते हैं। तो हमने क्या किया, दो खाने पे यानी कि यहाँ पर हमने ले लिया -10, फिर 1-2 यहाँ पर ले लिया हमने -20, फिर 1-2 यहाँ पर ले लिया -30, ये हमारे हाथ में है -40 क्योंकि ये इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड है, -50, फिर 1-2 ये हो जाएगा -60, ठीक है जी, इस तरह से। फिर यहाँ पे नीचे 2 में लिया तो कितना हो जाएगा +10, ठीक है, फिर यहाँ पे हो जाएगा +20, फिर यहाँ हो जाएगा +30, फिर यहाँ हो जाएगा +40, फिर यहाँ हो जाएगा +50, ठीक है, और बस उल्टा तो नहीं ले लिया ना हमने, उल्टा ले लिया है ना, ये प्लस में होंगे सारे और ये माइनस में होंगे, ये सब माइनस में है, ठीक है, ये माइनस में बेटा, ये सब माइनस में, इसमें है माइनस में, ठीक है, -50। अब देखो इसको ड्रॉ करना शुरू करते हैं। सबसे पहला हमारा इनिशियल स्लोप कितना है -20, कितने पे कट कर रहा है, ओमेगा इक्वल टू के इक्वल टू 1000 पे, तो भैया 1000 पे सीधे पहुंच जाओ। यहां पर मेरा ग्राफ कट करेगा, ओमेगा इक्वल टू 1000 पे मेरा ग्राफ कट करेगा, ये मुझे मिल गया ओमेगा इक्वल टू के इक्वल टू 1000 पे, यहाँ पे मेरा ग्राफ कट करके जाएगा। अब अगर कट करके जाएगा तो पीछे से वो ग्राफ आ रहा है, अब ध्यान से समझना, पीछे से कोई ग्राफ आ रहा है तो वो इस पॉइंट पे कट करके जाएगा, लेकिन जो पीछे से ग्राफ आ रहा है उसका स्लोप कितना है, उसका स्लोप कितना है -20, उसका स्लोप कितना है -20, तो -20 अगर स्लोप है तो -20 डीबी पर डिकेड है ना, तो इसका डिकेड ढूंढो, लेकिन आगे नहीं पीछे, क्योंकि स्लोप तो पीछे से आ रहा है, तो 100 का पीछे वाला डिकेड कहां मिलेगा, 1000 का 10 पे, इसके बीच में। तो यहां से इसके बीच में कितना स्लोप रहेगा -20 का। अब यहां से 20 का काउंट कर लो, तो 10 ये रहा, 20 ये रहा, यहां से 4 खाने काउंट कर लो, 1 2 3 4, ये मेरा कितना है 20 है, ठीक है जी। तो इस पॉइंट से इस पॉइंट के बीच में जो स्लोप बनेगा वो कितना बनेगा -20, और -20 यहां पर इसको कट करके निकल जाएगा, ठीक है। तो अब हम क्या करें, सिंपल ले भैया इसको और इसको यहां से मिला दें, इसको यहां से मिला दें और मिला के पीछे जहां तक लेके जा सकते हैं वहां तक ले जाओ, जहां तक भी लेके जा सकते हो, सपोज यहां तक लेके जा सकते हैं तो ये हम लेके चले गए। बात समझ में आ गई। तो हमने क्या किया, पहले वो पॉइंट मार्क किया कहां पर ये कट करके जाएगा, फिर हमने देखा इसका डिकेड शुरू कहां से हुआ था, तो वो 100 से शुरू हुआ होगा, तो हमने 100 को मार्क कर लिया, हमने इसको 100 को मार्क कर लिया। अब 100 और 1000 के बीच में डिकेड है, तो ये स्लोप कितना हुआ, ये -20 डीबी पर डिकेड का ही तो स्लोप है, ये हमने बना दिया। ये गेन कितना लिया, ये वाला गेन हमने जो लिया, ये गेन कितना है हमारा -20, ये कितना है -20, ठीक है, इतना। अब ये एक डिकेड है, यहां से यहां तक एक डिकेड है, तो ये चीज हमें मिल गई। अब हमें पीछे तक का पूरा ग्राफ मिल गया, हमारी स्टार्टिंग हो गई, हमारी क्या हो गई, ग्राफ की स्टार्टिंग हो गई। अब क्या करें, कॉर्नर ढूंढे, भैया पहला कॉर्नर कितने पे है, 10 पे है, तो 10 कहां है, ये रहा, तो यहां पे मुझे पहला कॉर्नर मिलेगा, यहां पर मुझे पहला कॉर्नर मिलेगा, कैसे मिलेगा भैया वो भी ढूंढ लेते हैं। कितना स्लोप होगा यहाँ पे फाइनल, -40। तो आप क्या करो, पहले इसको ढूंढो, ये कितना है, ये भैया 40 पे ही है, और जैसे -40 होगा यानी कि ये बिल्कुल इस स्केल पे आ जाएगा रेफरेंस पे, क्योंकि भाई यहां से अगर मैं काउंट करूं तो ये जो मैग्नीट्यूड है ये कितना है, ये देखो ये +40 है। अब अगर इसमें -40 ऐड करूंगा तो 0 हो जाएगा ना, तो यहाँ पर स्लोप कितना हो गया, -40 मुझे ढूंढना है, तो ये -40 से बिल्कुल यहाँ पर आ जाएगा। अच्छा, यहाँ पे 10 है, तो इसका नेक्स्ट डिकेड कहां पहुंचेगा, 100, ये आ जाएगा 100, ठीक है। 10 से 100 के बीच में, क्योंकि मैं यहाँ पर कितने पे हूं, ओमेगा इक्वल टू 10 पे, मुझे स्लोप बनाना है -40 का। बहुत केयरफुल्ली सुनना पड़ेगा बेटा, इसमें बहुत पेशेंस चाहिए। मैं कहां पर खड़ा हूं, 10 पे खड़ा हूं, कितना मैग्नीट्यूड के साथ खड़ा हूं, +40 के साथ खड़ा हूं। अब मुझे -40 का स्लोप बनाना है, तो 10 से पहले तो डिकेड ढूंढूं, तो 10 का डिकेड कहां मिलेगा, 100 पे, वो मार्क किया हुआ है।
कितना स्लोप करना है, 40 को माइनस कर, 40 पे मैं खड़ा हूं, -40 ऐड करना है तो 0 हो जाएगा, यानी कि मुझे यही लेके आना है। तो मैं क्या करूंगा, यहां पर अपना ग्राफ बना दूंगा। ठीक है, तो इस पॉइंट को मैं यहां से मिलाते हुए आगे निकल जाऊंगा। ठीक है जी, ये जो स्लोप बना, अगर आप इसको ध्यान से देख भी रहोगे तो इससे ज्यादा है। ये कितना स्लोप है बेटा, ये है -40 dB पर डिकेड। ठीक है, और इसका डिकेड जो है वो कहां से कहां तक है, 10 से 100 के बीच में है। ठीक है जी, ये आ गया। अब दूसरा मुझे कहां पे मिलेगा कॉर्नर, वो देख लेते हैं। दूसरा कॉर्नर मुझे मिल रहा है बेटा 1000 पे, दूसरा कॉर्नर कहां मिल रहा है 1000 पे, और उसका स्लोप कितना है -60। तो 1000 पे पहुंच जाओ। अब इसी को आगे कंटिन्यू करना पड़ेगा, इसी को आगे कंटिन्यू करना पड़ेगा। ठीक है, इसी को आगे कंटिन्यू करना पड़ेगा, ये कर दिया हमने। ठीक है जी, अब यहां पर 1000 पे मैंने इसको कट लगा लिया, ये आ गया मेरे पास। अब मुझे क्या करना है, -60 का स्लोप देखना है। तो देखो यहां से पहले तो इसका मैग्नीट्यूड चेक करो कि भैया यहां पर मैग्नीट्यूड कितना है, तो मैग्नीट्यूड कितना है -40। तो यहां पर कितना आ गया, ये हमारा मैग्नीट्यूड इसका -40। अब मुझे -40 पे मैं खड़ा हूं, मुझे कितना ऐड करना है, -60 ऐड करना है। तो -60 अगर ऐड करना है पर डिकेड करना है, तो 1000 का पहले तो डिकेड ढूंढो। 1000 का डिकेड कितना है 10,000, यानी कि इस लाइन पे कट करना है कहीं, और कितना करना है 60 करना है। तो मैंने दो बॉक्स का 10 माना है, यानी कि अगर मुझे 100 करना है तो 10 बॉक्स काउंट करने पड़ेंगे। ठीक है, तो यहां से इससे ये जो पॉइंट है, यहां से 40 पे खड़ा हूं, 10 50 10 60 70 80 90 और 100, यानी कि यहां ये जो पॉइंट है, यहां से यहां तक ये जो मैग्नीट्यूड आपका इतना बनेगा, ये इतना यहां तक का, ये कितना है बेटा 60 होगा माइनस, ये कितना है हमारा -60 है। तो मैं इस पॉइंट को मिला दूंगा। अब हमने क्या किया, इस पॉइंट को भी यहां से यहां तक मिला दिया, तो इस पॉइंट को यहां से यहां तक आप लोग मिला दो। ठीक है, जब आपने ये मिलाया तो ये जो स्लोप हमारा बन के आया, ये कितना आया बेटा -60 dB पर डिकेड, ये हमारा स्लोप बन के आया। अब इस ग्राफ को आप क्या करो, पक्का कर दो, कहां से कहां तक, जहां तक भी आपको ये ग्राफ दिखाई दे रहा है इसको हम कंफर्म कर देते हैं। ठीक है, ब्लैक कलर से कर देते हैं, अब तो कोई दिक्कत नहीं है। तो सबसे पहला ये ग्राफ यहां से चला था, ठीक है, ये आया। ठीक है जी, उसके बाद ये ग्राफ यहां से यहां गया, बल्कि यहां से ये यहां तक आया। ठीक है जी, ये आ गया। उसके बाद ये ग्राफ यहां से इधर चला गया, तो ये आ गया। दिस इज माय फाइनल बॉडी प्लॉट, दिस इज माय फाइनल बॉडी प्लॉट। ठीक है, तो इसको हमने क्या बोल दिया कि ये मेरा मैग्नीट्यूड प्लॉट है, ये हमारा क्या है, मैग्नीट्यूड प्लॉट है। ठीक है जी, अब फेस प्लॉट अगर ड्रॉ करना है, तो चूंकि इतनी बड़ी जगह में तो पहले से ये बन गया, इसकी रेंज ठीक ठाक थी, तो हम क्या करते हैं, कोई दिक्कत नहीं, इसी में बना लेते हैं। यहां पर हम इसको ले लेते हैं, यहां पर हम इसको मान लेते हैं। ठीक है, ये ले लेते हैं यहां से। तो ठीक है, ये हमारा फेस प्लॉट का हमने रेफरेंस एक्सेस बना दिया, जिसको हमने नाम दे दिया -180, -180, फिर 1 2 ये हो जाएगा हमारा -160। ठीक है जी, फिर 1 2 ये हो जाएगा -140, फिर 1 2 ये हो जाएगा -120। एक बार इसका फेज देख लेते हैं। जब हमने इसका फेज लिखा तो देखो j से -90, ये हमारी इक्वेशन आ जाएगी। ये इक्वेशन मैं आपको कई बार सिखा चुका हूँ इक्वेशन में, तो ये ना कहना कोई कि सर ये इक्वेशन कैसे लिखी है, तो हम बना ही रहे हैं ना। अब इस इक्वेशन में अगर आप देखो तो हमने ओमेगा की डिफरेंट डिफरेंट वैल्यू पे एंगल निकाल लिए। जब मैंने ओमेगा को एक बार यहां पर इसमें ओमेगा की वैल्यू को मैं पहले 1 रखूंगा, यहां पर भी इनको पहले एक बार 1 रखा, फिर उसके बाद दूसरी बार में मैंने 5 रखा, फिर 10 रखा, फिर 100 रखा,
1000 रखा, और हर वैल्यू पे हमने क्या किया है, उस एंगल को कैलकुलेट किया है। जब हर वैल्यू पे हम निकाल रहे हैं तो जब ओमेगा की वैल्यू ये रख रहे हैं तो इतना एंगल निकल के आ रहा है, वो कैलकुलेटर से आप कैलकुलेट करेंगे। तो हमने शुरुआत की कहां से, जब हमने ओमेगा को 1 रखा, कितना एंगल आया, -95.7। तो ओमेगा इक्वल टू 1 पे, यानी कि यहाँ पे -95.7, तो भैया और ऊपर तक मानना पड़ेगा। अभी तो इसको अपने यहाँ पे ले लिया -120, ठीक है, 1 2 ये हो जाएगा -100, 1 2 ये हो जाएगा -80, ठीक है जी। 1 पे कितना एंगल आया था हमारे पास, 1 पे आया था 95.7, 1 पे आया 95.7, तो 80 और 10 के बीच में ये 90, और ये आ जाएगा 95.7, यानी कि ये मुझे मिल गया मेरा पहला एंगल, ये मिल गया मुझे पहला एंगल, कितना, 95.5, ठीक है जी। यहां से स्टार्ट करेंगे, फिर दूसरा ढूंढा, 5 पे कितना मिला, 116, 5 पे कितना मिला, 5 यहाँ है, ये 5 है, ये कितना है, ओमेगा इक्वल टू 5, यहाँ पर कितना मिला, 116, तो 100 और ये आ जाएगी 110, और इसके बीच में आ जाएगा 116, तो ये आ जाएगा हमारे पास ओमेगा 5, ये हो जाएगा 120, तो ये पॉइंट मिल गया मुझे 116 5 पे, ठीक है जी। उसके बाद 10 पे देखिए कितना आया, 135, तो 10 पे चलेंगे, 10 यहां पर है, 10 पे कितना है, 115, सॉरी 135, तो 10 पे ये होगा हमारा 160, 140, तो ये आ जाएगा 135, ये आ जाएगा 135, ठीक है जी। अब उसके बाद 100 पे कितना आया, 180, तो 100 पे कितना आ जाएगा, 100 कहां पर है, ये 100 पे आ जाएगा 180, 100 पे कितना आया, 180, 180 डिग्री, ठीक है जी, ये 180 डिग्री आ गया। फिर उसके बाद हमने निकाला 500 पे 205, तो 500 पे कितना निकाला, इसी के साथ हमने 500 पे निकाला, ये होगा 500, तो 500 पे आया 205, तो 180, ये आ गया 200, ये आ गया 205, तो ये आ गया 205 डिग्री। इधर की तरफ भी बना लो नीचे, ये आ गया -200, -220, -240, -260, ठीक है जी। अब उसके बाद 500 पे निकाला, फिर 1000 पे निकाला 258, 1000 पे निकाला तो 258, 1000 ये है, 1000 पे निकाला 258, तो यहां पर तो 2 का मतलब हो गया 200, ये हो गया 220, ये हो गया 240, और ये हो गया 250, तो ये आ गया 258। आई थिंक इतना सफिशियंट है। अब मैं इन पॉइंट्स को मिला दूं, फ्री हैंड मिलाना है, इन पॉइंट्स को मिलाते ही मुझे क्या मिल जाएगा, मेरा फेस प्लॉट मिल जाएगा, ठीक है। ये मिला दिया, फिर इस पॉइंट को इससे मिला दिया, इसको इससे मिला दिया, ये बन गया, ये मेरा फेस प्लॉट बन गया। अब देखो इसमें क्या होगा कि यहां पर आप ध्यान से अगर देखें तो ये जहां पर ये कट कर रहा है, ये क्या होगा, मेरा ओमेगा जीसी, ठीक है, और जहां ये कट कर रहा है ये होगा ओमेगा पीसी। अब आप देखो तो ये भी 100 पे कट कर रहा है, ये भी 100 पे कट कर रहा है, इट मींस ओमेगा जीसी इज इक्वल टू ओमेगा पीसी। तो हम क्या कहेंगे, सिस्टम इज मार्जिनली स्टेबल, मार्जिनली स्टेबल। यहां पर कोई गेन मार्जिन, फेज मार्जिन नहीं मिलेगा, जीरो का गेन मार्जिन, जीरो का फेज मार्जिन, मतलब आपका सिस्टम में थोड़ा बहुत भी डिस्टर्बेंस करोगे तुरंत अनस्टेबल हो जाएगा, क्योंकि दोनों एक ही लाइन में मिल रहे हैं, दोनों हमारे एक ही लाइन में मिल रहे हैं बेटा, नो गेन मार्जिन, नो फेज मार्जिन, हैंस सिस्टम इज मार्जिनली स्टेबल, ठीक है, दोनों एक साथ मिल रहे हैं, ना तो ये पॉजिटिव है ना ये नेगेटिव है, ठीक है जी। इस तरह से कर लेंगे। और एक क्वेश्चन देख लेते हैं, ठीक, ये क्वेश्चन तो हो गया। अब सिमिलर क्वेश्चन है, बिल्कुल वन टाइप का सिस्टम है, इसको मैं नहीं कर रहा हूं, इसको मैंने पूरा सॉल्व कर दिया है, ठीक है। सॉल्व करने के बाद इसका ग्राफ आप लोग प्लॉट करें, इस पे आराम से मैं जगह दे दे रहा हूं आपको, इसमें आप लोग प्लॉट करें, नहीं तो घर से ग्राफ पेपर लेके आए। एक क्वेश्चन मैं आपको कराता हूं टाइप 2 सिस्टम का, एक क्वेश्चन करते हैं हम टाइप 2 सिस्टम का। देखिए यहां पर एस स्क्वायर है, अब इस एस स्क्वायर के लिए हमने क्या किया, पहले तो इसको 1 प्लस एस की फॉर्म में कन्वर्ट किया, तो ऊपर क्या है एस प्लस 0.25 है, तो 0.25 कॉमन लिया तो 1 प्लस एस अपॉन 0.25। यहां पर नीचे से हमने क्या किया, 1 प्लस एस एज इट इज लिख लिया, यहां पर से 0.5 कॉमन लिया तो 1 प्लस एस अपॉन 0.5, ये बाहर आ गया, इन दोनों को मल्टीप्लाई किया तो 0.5 से ये कैंसिल हुआ 1, यानी कि के की वैल्यू कितनी आ गई बेटा, के की वैल्यू तो आ गई हमारे पास 1, दिस इज के।
और हमारे पास कितने जीरो हैं, एक जीरो है, दो पोल है और दो पोल यहाँ है, ये ओरिजिन पे है। तो देखो मैंने एक चीज बताई थी, जब भी दो पोल ओरिजिन पाएंगे सिस्टम अनस्टेबल हो जाएगा, वो देख लेंगे, अभी अनस्टेबल ही हो जाएगा। तो देखो क्या होगा कि यहाँ पर ये एक पोल है और ये एक पोल है, यही हमारी कॉर्नर फ्रीक्वेंसी होगी। इसके लिए तो हो गई कॉर्नर फ्रीक्वेंसी 1, इसकी हो गई 0.5 और इसकी हो गई 0.25। तो हमारे पास तीन कॉर्नर फ्रीक्वेंसी है, 1, 0.25 और 0.5 रेडियन पर सेकेंड। कॉर्नर फ्रीक्वेंसी मिल गया, के मिल गया, टाइप 2 सिस्टम है। टाइप 2 सिस्टम का मतलब टू पोल एट ओरिजिन। एक पोल -90 का -20 का स्लोप देता है, तो दो पोल कितने का देंगे, -40 का। इट मींस मेरा जो इनिशियल स्लोप होगा वो -40 होगा। पहली बात क्लियर हो गई। दूसरा, ये जो स्लोप होगा ये 0 dB एक्सिस को कहीं कट करेगा, कहां पर कट करके जाएगा, ओमेगा इक्वल टू √k पे कट करके जाएगा। जब 1 था तो k पे किया था, अब की बार √k पे करेगा, तो k की वैल्यू कितनी है, 1, यानी कि 1 पे ही कट करके जाएगा। तो दो इंफॉर्मेशन मिल गई कि 0 dB एक्सिस पे कट करेगा और -40 के स्लोप के साथ कट करेगा। अब यहां पे क्या देखना है कि जो हमारी रेंज ऑफ फ्रीक्वेंसी है, सबसे छोटी फ्रीक्वेंसी क्या है बेटा, 0.25। सबसे छोटी फ्रीक्वेंसी क्या है, 0.25। अब 0.25 जो है वो किस रेंज में आएगा, तो जो भी मिनिमम कॉर्नर फ्रीक्वेंसी है उसका एक डिकेड पहले से डिकेड शुरू कर दो। तो सबसे छोटी कॉर्नर फ्रीक्वेंसी क्या है, 0.25। इसका पहला डिकेड कहां से स्टार्ट होगा, 10 से डिवाइड करो, यानी कि 0.025। डिकेड दोनों तरीके से मिलता है, मल्टीप्लाई करके भी, डिवाइड करके भी। चाहे आगे चले जाओ चाहे पीछे चले जाओ, 10 टाइम्स आगे जाना है, 10 टाइम्स पीछे जाना है, डिकेड मिलेगा। तो अगर मैं इसके पहले का डिकेड ढूंढूं तो 0.25 का डिकेड मिलेगा 0.025। इट मींस मुझे 0.025 कहीं से कहीं तक चाहिए। 0.025 अगर मुझे चाहिए तो 0.025 ये किसके बीच में मिलेगा, 0.01 से लेके 0.1 के बीच में मिलेगा। इट मींस इस केस में जो मैं अपना ग्राफ स्टार्ट करूंगा, एज्यूम करना ओमेगा, वो 0.01 से स्टार्ट करूंगा, ना कि 1 से। जो समझ में आया, क्योंकि मुझे ये रेंज को भी तो शो करना है ना, बस ये चीज समझ में आ गई। अब ये जाओ, कॉर्नर फ्रीक्वेंसी कितनी थी सबसे छोटी, 0.25, फिर 5, 0.5 और फिर 1। इस पे भी क्या है, पोल है। 0.25 पे पोल है तो +20 का स्लोप होगा, सॉरी 0 है तो +20 होगा, पोल है तो -20, ये भी एक पोल है तो -20। अब देखिए इनिशियल स्लोप कितना था, -40, -40 में +20 ऐड हो जाएगा, तो -40 +20 कितना हुआ, -20। अब ये -20 है रिजल्टेंट। अगला मुझे पोल मिला तो -20 में -20, -20 में ये वाला -20 जब ऐड होगा तो कितना हो गया, -40। फिर से मुझे एक पोल मिला तो -40 में -20 ऐड होगा तो -60। ठीक है, तो मेरा फाइनल स्लोप हुआ -20, -40, -60। ये मेरे फाइनल स्लोप हुए ड्यू टू द एडिशन ऑफ जीरोस एंड पोल्स, ड्यू टू द एडिशन। क्योंकि अगर ओरिजिन वाले पोल की बात करें उससे तो हमें फिक्स पता है -40 मिल रहा है, ये एडिशन हो रहा है पोल और जीरो का, तो हमारे ये फाइनल स्लोप आ गए। एंगल निकाल लेते हैं, एस को j पुट कर लो, ये आ गया। अब यहां से एक तो हमारे पास ये ऊपर वाली टर्म है 0, तो tan इनवर्स 4ω ये आ गया। एक्स स्क्वायर का तो -180 ऊपर चला ही गया, ये हो गया tan इनवर्स 4ω, ये हो गया tan इनवर्स ओमेगा, ये हो गया tan इनवर्स 2ω। ये इक्वेशन आ गई। इस इक्वेशन को मैंने यहां लिख लिया और ओमेगा की डिफरेंट वैल्यू पे, क्योंकि मैंने कहां से स्टार्ट किया था, 0.01 से 0.1। हर डिकेड में 2-3 वैल्यू ले लो, कोई सी भी ले लो आप, 0.02 ले सकते हो, 0.03 ले सकते हो, 0.05 ले सकते हो, इट्स टोटली अप टू, ये फिक्स नहीं है। तो मैंने 0.01 लिया, 0.02 लिया, 0.05 लिया, फिर 1 लिया। इन पे मैंने एंगल निकाले, तो इतने एंगल निकल के आए। 0.3 पे निकाला तो इतना आया, 0.5 पे निकाला तो इतना आया, 1 पे निकाला तो इतना आया। ये सारे एंगल मैंने निकाल दिए, जितने भी निकाल सकते थे। अब हमें इसका प्लॉट करना है, तो प्लॉट स्टार्ट करते हैं। कैसे स्टार्ट करेंगे, ओमेगा से स्टार्ट करेंगे। तो भैया सबसे पहले तो आप इसका ग्राफ बना लो, ठीक है जी। इसका हमने ग्राफ बनाना है, यहां से स्टार्ट कर देते हैं। इनिशियल तो हमारा -40 का है ना, और नीचे से करते हैं, ठीक है जी। ये हमने बना दिया। अब यहां पर हम स्टार्ट करेंगे कहां से, ये हमारा ओमेगा इक्वल टू 0.01 है, ये हमारा ओमेगा इक्वल टू 0.1 है, ये हमारे पास अब 1 मिलेगा, फिर हमारे पास 10 मिलेगा, फिर हमारे पास 100 मिलेगा। वहां तक हमें जाना ही नहीं, हमारा काम इतने में हो जाएगा, ठीक है जी। अब
मैग्नीट्यूड ले लेते हैं, 1 2, तो ये हो गया -20, 1 2, ये हो गया -40 +20 +40 +60 +80 +100। ठीक है जी, ये उसी तरह से हो गया -20 -40 -60 -80। ठीक है जी, अब हम शुरू करते हैं। सबसे पहले तो हमें देखना है कि हमारा इनिशियल स्लोप कितना है, -40। कहां पे कट करेगा, 1 पे कट करेगा। तो भैया 1 कहां है, ये 1 है, यानी कि इनिशियली ओमेगा इक्वल टू ए इक्वल टू 1 पे मेरा ये 0 dB एक्सिस को कट करके जाएगा, यानी कि ऐसे जाएगा। और कितने स्लोप के साथ वो ग्राफ आ रहा होगा, 40 के स्लोप के साथ आ रहा होगा। तो 40 के स्लोप के साथ वो 1 को कट करेगा, तो 1 का डिकेड पीछे कहां होगा, 0.01 पे, यानी कि ये तो मेरा हो गया डिकेड। कितने, कहां से कहां तक, 0.1 से 1 के बीच का तो मेरा हो गया डिकेड। कितना चाहिए मुझे, -40 का। कितना स्लोप था इनिशियल, -40। तो भैया यहां से -40 देख लो, ये तो हो गया -20, ये हो गया -40, तो यहां से यहां तक ये कितना हो गया, -40। तो स्लोप हो गया -40 का, डिकेड हो गया 0.1 से 1 के बीच में, क्योंकि 1 पे तो कट करेगा ना। अब यहां पर क्या करो, डॉटेड लाइन लो और इसको, इन दोनों पॉइंट्स को मिला दो, इन दोनों पॉइंट्स को मिला दो। ये मिला दिया। अब इसको जहां तक लेके जा सकते हो वहां तक ले जाओ, लेकिन ध्यान रखना कि इस पॉइंट को मिलता हुआ जाए, जैसे ये। ठीक है, ये आ गया। तो ये हमारा ग्राफ आ गया इनिशियल। ठीक है जी, अब क्या करना है, अब कॉर्नर पे आ जाते हैं। ये तो हमारा इनिशियल स्टार्टिंग होगी कि भाई हमारा ग्राफ ऐसे जाएगा, बात खत्म। अब हम स्टार्टिंग कर देते हैं। सबसे पहला, सबसे कॉर्नर कहां मिलेगा, 0.25 पे मिलेगा। तो 0.25 ढूंढो भैया, कहां है 0.25, 0.1 ये हो गया, ये हो गया 0.2, ये हो जाएगा हमारा 0.2, और ये हो जाएगा हमारा 0.3। तो 0.3 और 0.2 के बीच में हो जाएगा 0.25, तो ये हो जाएगा मेरा 0.25, ये हो जाएगा ओमेगा इक्वल टू 0.25, ये मेरा पॉइंट आ जाएगा। अब 0.25 पे जो मेरा फाइनल स्लोप है वो कितना है बेटा, 0.25 पे मेरा फाइनल स्लोप है -20, तो मुझे -20 का स्लोप चाहिए, तो डिकेड के हिसाब से चाहिए। तो 0.25 का डिकेड कहां पाएगा, 10 से मल्टीप्लाई करो 2.5, तो ये तो हो गया 2, ये हो गया 3, तो ये हो गया मेरा 2.5। तो ये स्लोप होगा मेरा 2.25 से 2.5 के बीच। कितना गेन चाहिए मुझे, -20। तो भैया यहां पर गेन चेक करो कितना है, ये गेन है, ये गेन कितना है फिलहाल, ये गेन कितना है, 1 और 2, 2 खाने ऊपर है ये। ठीक है, ये 20 है, 20 से 1 और 2 खाने ऊपर है। एक खाना जो है मेरा, ये 10 खाने हैं, 10 खाने अगर मेरे 40 के, तो एक खाना 2 का हुआ, यानी कि ये 24 हो गया। तो यहां पर कितना हुआ मेरा, 24 मेरा ये गेन हुआ, 24 का मेरा है। अब मुझे कितना चाहिए, 20 चाहिए। मुझे कितना करना है, -20 चाहिए। तो भैया 24 से 20 आने का मतलब क्या है कि यहां से आगे पहुंच जाओ, 2 खाने ऊपर ले लो, ये ले लिया हमने। यहां पर ये कितना हो जाएगा, तो मैग्नीट्यूड यहां से यहां तक, यहां से लेके और यहां तक कितना हो गया, 20 हो गया। इस पॉइंट को इससे मिला दो बस। ठीक है जी, इस पॉइंट को इससे मिला दो, इससे यहां, इस पॉइंट ये मिला दिया जी। ठीक है, तो ये इस पे मिल गया। अभी कट इसने यहां किया है, यहां नहीं किया है कट। ठीक है जी, तो ये अब देखो आपका जो स्लोप पहले ऐसे जा रहा था, जैसे ही 0 ऐड हुआ वो ऊपर शिफ्ट हो गया। तो ये तो हम कह रहे थे कि एडिशन ऑफ जीरो पोल्स को दिखा देता है। ये डिप कर रहा था, ऊपर शिफ्ट हो गया। तो यहां इनिशियल स्लोप जो था मेरा, वो कितना था, -40 dB पर डिकेड। इनिशियल तो इतना था, फिर उसमें एक 0 ऐड हुआ, तो जैसे ही 0 ऐड हुआ तो अब कितना हो गया, -20 dB पर डिकेड। ठीक है जी, नेक्स्ट कॉर्नर फ्रीक्वेंसी पे जाते हैं। कितना है, 0.5, 0.5 पे आ जाओ जी। ये तो रहा 0.1, ये 0.2, 0.3, 0.4, 0.5, ये आ गया जी 0.5, ये कट कर गया। यहां पर कितना है, ओमेगा इक्वल टू 0.5। 0.5 का डिकेड कहां होगा, ये 5 है, ये चल रहे हैं हम ऊपर, ये जो पॉइंट है ये मेरा ओमेगा इक्वल टू 5 है। तो 0.5 से 5 के बीच में एक डिकेड होगा। ठीक है जी, अब यहां पर गेन कितना है, आधे में आ जाओ, तो 10, 10 का 2, 12। फाइनल स्लोप कितना है मेरा, -40। तो 12 से मुझे -40 जाना है,
तो यहाँ पर 12 से -40 का मतलब हो गया 10, तो ये चले गए, 20 ये आ गए, 30 और 10 ये आ गए हम, और हमें जाना है कितना, -40, तो लगभग यही वाली लाइन आ जाएगी, ये वाली लाइन। ठीक है जी, ये पॉइंट मिल गया हमारा। अब ये हमारा कितना गेन है, यहां से यहां तक, इस पॉइंट से लेके इस पॉइंट तक, ये कितना है, -40। तो फिर से अगर मैं इसको बना दूं तो यहां से लेके और यहां तक ये मेरा बन गया। ठीक है, अब अगर आप ध्यान से देखें तो ये लाइन और ये जो ऊपर वाली है, ये और जो ऊपर वाली, ये लगभग पैरेलल जाएंगी, क्योंकि ये भी 40 का स्लोप था और ये भी मेरा 40 का ही स्लोप है। ये भी कितने का है, -40 dB का स्लोप है। ठीक है, पर डिकेड, ये आ गया। अब इसके बाद फिर मेरी कॉर्नर फ्रीक्वेंसी चेक करेंगे, कहां पर आई है, 1 पे आई है। तो भैया 1 कहां है, ये रहा 1। ठीक है, तो ये यहां आ गया, दिस इज माई पॉइंट। यहां पर कितना है, ओमेगा इक्वल टू 1 है। मैग्नीट्यूड थोड़ा सा नीचे निगेटिव साइड में है, यहां से मुझे कितना जाना है, -60 का स्लोप पहुंचाना है। तो मान लीजिए एक खाना नीचे है तो 60 तक चलो, 60 तक कहां जाएंगे, ये 60 है, दिस इज 60, एक खाना नीचे ले लो इससे, ये 60 है। अब 1 का स्लोप डिकेड कहां पड़ेगा, 10 पे, तो ये तो आ गया 10। अब यहां से 20, 40, 60, एक खाना नीचे ले लो बस, एक खाना नीचे ले लिया, तो यहां पर मेरा जो गेन है वो ये आ जाएगा, ये आ गया। ठीक है जी, तो ये मेरा आ गया -60 dB पर डिकेड, इस तरह से आ गया। अब क्या करो आप, इसको बस डार्क कर दो, कहां से कहां तक, पहली कॉर्नर फ्रीक्वेंसी ये मिली मुझे, तो पहली कॉर्नर फ्रीक्वेंसी हमें कहां मिली, यहां तक मिली, तो यहां तक डार्क करना है। उसके बाद दूसरी कॉर्नर फ्रीक्वेंसी कहां पे मिली, 0.25 पे मिली, फिर 0.5 यानी कि इस पे मिली, तो ये आ गया मेरा। ठीक है जी, उसके बाद फिर मेरा 0.1 से कहां तक आ गया, 0.1 तक आ गया। ठीक है, 0.5 से कॉर्नर मिला था ना, फिर 1 से मिला, ये 1 तक आ गया, और 1 के बाद फिर हमारा सीधा इधर चला गया, ये तो फाइनल आगे तक भगा दो इसको। दिस इज माई मैग्नीट्यूड प्लॉट। इस तरह से हमने क्या किया, अपना मैग्नीट्यूड प्लॉट ड्रॉ कर दिया। ठीक है, अब आप इसी तरह से फेस प्लॉट ड्रॉ कर दो। तो फेस प्लॉट के लिए भी आप क्या करें भैया, यहां पे बना ले। ठीक है, ये फेस प्लॉट के लिए ड्रॉ कर दे, इसमें तो केवल एंगल बनाने हैं। तो ये कितना हो गया, -180 है, तो ये हो गया -160, ये 2 पे 1 2, ये हो गया -140, 1 2, ये हो गया -120, फिर 1 2, ये हो गया -100। अब देख लेते हैं एंगल कितने आ रहे हैं, 1 2 200, ठीक है, 220, 240, 260। ठीक है जी, एंगल देख लेते हैं एक बार। 0.01 पे कितना है, -79.42, पॉइंट कितने पे, 01 पे, -179, यानी कि भैया ये पॉइंट मुझे लगभग यहां मिल रहा है। फिर मैंने देखा कितने पे, 0.02 पे 178, थोड़ा सा ऊपर शिफ्ट हो गया, 2 पे कितना हो गया, थोड़ा सा ऊपर शिफ्ट हो गया, ये आ गया। फिर मैंने देखा कितने पे, 0.5 पे 177, और थोड़ा सा ऊपर शिफ्ट हो गया, कितने पे, 0.5 पे, 5 पे ये थोड़ा सा और ऊपर शिफ्ट हो गया। ठीक है जी, अब उसके बाद फिर हमने देखा कितने पे, 0.1 पे 175, और ऊपर शिफ्ट हो गया, तो 1 पे ये और थोड़ा सा ऊपर शिफ्ट हो गया, ये आ गया 175। उसके बाद हमने देखा 0.3 पे, फिर ये नीचे आ गया, 177 से बढ़ के वापस 175 से 7 आ गया, तो कितने पे आया था, 0.3 पे 2 3 3 पे ये कितना आया, फिर से थोड़ा सा नीचे आ गया। ठीक है जी, उसके बाद फिर हमने चेक किया कितने पे, फिर हमने चेक किया 0.5 पे 188, अब ये क्रॉस करके आ गया। 5 पे जब हमने चेक किया तो आया 188, तो 180 तो यहाँ आ गया, 180 के बाद ये आ जाएगा 190, यानी कि ये यहाँ कहीं आ गया। ठीक है जी, उसके बाद फिर हमने चेक किया 0.1 पे, 1 पे कितना आ रहा है, 212, तो 1 ये रहा, 1 पे आ रहा है 212, तो यहाँ तक आ गया 200, ये आ गया 210, तो ये पॉइंट आ गया हमारा। ठीक है, 212,
फिर हमने क्या किया, 5 पे चेक किया 255, 5 पे चेक किया 255, तो ये आ गया 200, 220, 240 और ये 100, 255, ये आ गया हमारे। बस अब आप इसको बना लीजिए। तो हमारा जो ग्राफ बनेगा वो कुछ इस तरह से बनेगा, इस तरह से बनेगा कि यहां से ये शुरू हुआ, ये ऊपर गया, थोड़ा सा ऊपर जाने के बाद फिर ये नीचे आया, फिर ये नीचे आया और ये आता चला गया। ठीक है जी। अब आप देखो ये जो पॉइंट आया, दिस इज माई ओमेगा पीसी, ये होगी मेरी फेज क्रॉस ओवर फ्रीक्वेंसी, और जहां पे ये इसने कट किया ये हो जाएगा हमारा ओमेगा जीसी। अब अगर हम इसको मिला दें, यहां से इसको नीचे ड्रॉ कर दें ये, ठीक है जी, और यहां से इसको ड्रॉ कर दें ये, तो एक चीज मुझे बताओ बेटा कि ये जो मार्जिन है ये होगा मेरा फेज मार्जिन, दिस इज माय फेज मार्जिन, और इसके केस में ये होगा गेन मार्जिन, ये हो जाएगा गेन मार्जिन। ये भी निगेटिव है और ये भी निगेटिव है, तो दोनों ही बाहर बनने, ये इसके ऊपर ये इसके ऊपर, सिस्टम कैसा हो जाएगा, सिस्टम इज अनस्टेबल, सिस्टम इज अनस्टेबल। ठीक है। अब आप इसको मेजर कर लो कितना है, यहां पर फ्रीक्वेंसी 4 है, ये 5 है, यानी ये 0.35 पे कट कर रहा है, ये लगभग ओमेगा पीसी इक्वल टू 0.35, और ओमेगा जीसी जो है ये 1 है, तो ये हमारा 8 पे कट कर रहा है, यानी कि ये हो जाएगा 0.8 लगभग, अप्रोक्सीमेटली निकला है क्योंकि हम ग्राफ से निकाल रहे हैं। ठीक है, ये भी अप्रोक्सीमेट है। ठीक है जी, ये निकल के आ गई, तो ये हमारा ओमेगा जीसी आ गया, ओमेगा पीसी निकल के आया, सिस्टम अनस्टेबल आ गया। क्यों? क्योंकि गेन मार्जिन इस लाइन के ऊपर है 0 dB के, और ये 180 के नीचे, बीच में नहीं है, निगेटिव है, दोनों निगेटिव है, तो गेन मार्जिन और फेज मार्जिन दोनों निगेटिव है, दैट मीन्स मेरा सिस्टम जो है वो अनस्टेबल है। तो मैंने आपको बताया था जैसे ही एस स्क्वायर दिखाई देगा सिस्टम अनस्टेबल आ जाएगा आपका। ठीक है, एक से ज्यादा पोल ओरिजिन पे जब भी दिखाई देंगे तो जनरली सिस्टम हमारा अनस्टेबल हो जाता है। ठीक है, तो वो स्टेबिलिटी इसने शो कर दी। आई होप कि आपको ये चीज क्लियर हो गई होगी। ठीक है, इस तरह से एक क्वेश्चन मैंने आपको दिया है, उसको आप खुद से सॉल्व करें, बिल्कुल सिमिलर क्वेश्चन मैंने आपको करा दिया है। इस तरह से आप बॉर्डर प्लॉट की प्रैक्टिस करिए, सारे क्वेश्चन जो मैंने आपको कराए ये कहीं ना कहीं आए हुए थे, तो इनको आप प्रैक्टिस करिए, और थोड़ा सा टिपिकल लगेगा, टाइम कंज्यूमिंग है नो डाउट, तो आप प्रैक्टिस करिए। अगर मेरे ख्याल से वैसे तो हो जाएगा, लेकिन थोड़ा टाइम जरूर लेगा। ठीक है, तो एक टॉपिक और बचता है इसका, वो भी मैं करा दूंगा, वो टॉपिक तो छोटा सा है, 15-20 मिनट में वो टॉपिक हम इसको कवर अप कर लेंगे। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू वेरी मच।